चलिएगा, आते हैं। आज पहला क्लास जो है कि आपको पॉलिटी का होगा, है ना। और ये हमारा क्लास पेड ग्रुप का क्लास है। जो लोग नए सुन रहे हैं, पेड ग्रुप में आपको आना पड़ेगा इस क्लास को करने के लिए, ठीक ना। ये आज सर क्लास पेड जो है ग्रुप कि डेमो में के। हाँ, तो पेड ग्रुप में है पेड तब तो ग्रुप कोई में सर दिक्कत ही पैसा नहीं। लगेगा? पैसा हाँ, लगेगा सर पैसा इसमें? लगेगा उसके लिए, है ना। कितना? उसके लिए जो है कि आपको 199 का जो है कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ज्यादा का नहीं, है ना। 199? 1 डबल, हाँ, 199 रुपये का करना है। और कैसे करना है इसके बारे में नीचे जो है कि हम आपको डाल देते हैं, ठीक है ना। ये रहा आपका जुड़ने का तरीका। इसमें मोबाइल नंबर दिया होगा, ऑनलाइन में जो है कि आप तो किसी भी सर माध्यम से कर उसमें सकते हैं। इसमें सर नहीं हाँ, पढ़ाएंगे क्या? बोलिए। नहीं इसमें जो है होता? कि आपको क्लास होती है, इसमें 2 बजे क्लास होती है और रात्रि 10 बजे में क्लास होती है। बाकी सारी क्लासेस पेड ग्रुप में होती है, और एक टेस्ट चलती है शाम को 6 बजे यहाँ चलती है, ठीक है। तो बाकी सारी क्लासेस वहीं होती है ना। तो 2 बजे वाला आप कर सकते हैं। अगर आपको पेड नहीं करना है तो 2 बजे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कि नहीं क्लास सर, रहती हमको पेड है ग्रुप ना। में जाना है। जाना है तो जो है कि आपको आ कैसे? सकते हैं। आज पॉलिटी का पहला क्लास है। आज पॉलिटी आज से ही शुरू ही हो रहा है, ठीक ना। आज से ही शुरू हो रहा है। आज जो है कि आपको यहाँ जो है कि कर लीजिए, कल से वहां कंटिन्यू कर लीजिएगा, है ना। ठीक है। चलिए, आते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं पॉलिटी का। पॉलिटी में जो है कि आपको भारतीय संविधान के लगभग लगभग जो है कि आपको सभी जो है कि आपको टॉपिक देखने वाले हैं इसमें, ठीक ना। सभी टॉपिक, कौन कौन सा टॉपिक देखेंगे जरा हम आपको एक बार बता दें कि इसमें क्या क्या हम देखने वाले हैं हम आपके साथ, है ना। इसमें हम आपके साथ जो है कि आपको देखेंगे, 1 मिनट। इसमें हम आपके साथ देखने वाले हैं भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। जो पहला टॉपिक है यही जो है कि आपको शुरू होने वाला है। इसमें जो है कि अनुच्छेद नंबर 100 से लेकर 395 तक की चर्चा जो है कि हम लोग करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद होगा सारा चर्चा करेंगे। उसके बाद इसमें प्रमुख अधिनियम देखेंगे। प्रमुख अधिनियम मतलब कि जो संविधान संशोधन हुआ है ना। अधिनियम जो 1773 का रेगुलेटिंग है, उससे आगे आगे बढ़ते हुए जो है कि भारत की आजादी तक जो भी आपको अधिनियम आए थे उस सबको जो है कि आपको देखने का काम करेंगे। उसके बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया, संविधान कैसे कैसे जो है कि आपको निर्माण किया गया। विदेशी स्रोत क्या, कहाँ से क्या चीज हम लिए हैं अपने भारतीय संविधान में, इसको देखेंगे। प्रमुख भाग को देखेंगे, भागों की संख्या 22 होने वाली है। प्रमुख भाग को देखेंगे। प्रमुख अनुसूची को देखने वाले हैं। अनुसूची की संख्या जो है कि 12 होगी, इसको भी जो है कि आपको देखेंगे। प्रस्तावना देखेंगे, नागरिकता देखेंगे, मौलिक अधिकार देखेंगे, मौलिक कर्तव्य देखेंगे, डीपीएसपी देखेंगे, राष्ट्रपति देखेंगे, उपराष्ट्रपति देखेंगे, महान्यायवादी देखेंगे। संसद में लोकसभा, राज्यसभा देखेंगे। राज्य जो है कि आपको विधानसभा, विधान परिषद देखेंगे, राज्यपाल देखेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट देखेंगे, हाई कोर्ट देखेंगे, वित्त आयोग देखेंगे, निर्वाचन आयोग देखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था देखेंगे। और प्रमुख संविधान संशोधन के साथ ये चैप्टर की जो है कि आपको समाप्ति होगी। इसके अलावा जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा पॉलिटी का, जो इसमें नहीं लिखा हुआ है, सबको जो है कि आपको कवर अप करते हुए हम लोग जो है कि आपको चलने का काम करने वाले हैं इस सेशन में। तो इसका पहला जो है कि चैप्टर शुरुआत हो रहा है भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद से। और इसमें जो है कि आपको 1 से लेकर कहां तक देखने को मिलेगा, 395 तक जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और इसमें जितना भी जो है कि आपको लिखे हैं सब एकदम इंपॉर्टेंट लिखे हैं। इससे बाहर कुछ नहीं होगा। अनुच्छेद में अगर सवाल आता है तो इसके अंदर में रहेगा, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। क्लास की शुरुआत की जाए, किया जाए क्लास की यस शुरुआत। सर। सर कितना यस पहला सर। क्लास, सर कितना बोलिए। क्वेश्चन है सर? इसमें क्वेश्चन का लिमिट छोड़ दीजिए, कितना क्वेश्चन है, जितना आएगा उतना आ जाए। 9 पेज का जो है कि पीडीएफ पूरा लगा हुआ है ना। जितना क्वेश्चन आ जाए इसमें, है ना, जितना आ जाए। देखते रहिए, आपके समक्ष जो है कि आपको आने वाले 2 घंटे तक लगातार जो है क्लास चलने वाली है ना। क्वेश्चन का छोड़ दीजिए, जितना क्वेश्चन हो सके उतना हम करवा देंगे। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना। उतना टेंशन नहीं ठीक है। लेना है। इतना करवा देंगे कि आप जो है कि कहिएगा कि अब छोड़ दीजिए, बहुत हो गया, है ना। टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन के लिए टेंशन नहीं लेना है। आते हैं, पहला जो है कि शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। कहां से कहां तक चर्चा करेंगे, अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर अनुच्छेद नंबर 395 तक की चर्चा करने 395। वाले हैं। और 395 में जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद होंगे सारे पे सारे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और पहला अनुच्छेद को देखते हैं, अनुच्छेद नंबर 1। अनुच्छेद नंबर 1 क्या बोलता है जरा बताइएगा। अनुच्छेद नंबर 1 जो क्या बोलता है। राज्य एवं संघ राज्य एवं क्षेत्र, राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य हाँ, क्षेत्र। भारत राज्यों का जो है कि आपको संघ होगा या राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र होगा। इसमें आपको देखने को मिलेगा, भारत में अभी राज्यों की संख्या कितनी देखने को मिलेगी। भारत में राज्यों की संख्या 28 देखने को मिलेगी। कितना। और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या की बात करेंगे, कितना संख्या देखने को मिलेगी। 8 जो है कि आपको केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है कि आपको देखने को मिलेगी। पहला जो है कि आपको खत्म होता है अनुच्छेद नंबर 1 में, इसी की चर्चा किया गया है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा किया गया है। आर्टिकल नंबर 2 की बात करेंगे। 2 में जो है कि आपको क्या बोलता है जरा देखिएगा। आर्टिकल नंबर 2 का प्रवेश बताइए। नए राज्यों नए राज्य का प्रवेश या स्थापना। जैसे मतलब कहने का मतलब समझिएगा
कि भारत का कोई विदेशी राज्य है, भारत से सटे कोई विदेशी राज्य है या कोई विदेशी देश है, अगर वो अपनी सीमा को भारत में अगर विलय करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल में हमको करना पड़ेगा, किस आर्टिकल के तहत? उसके लिए दो। आर्टिकल नंबर 2 के तहत जो है कि आर्टिकल आपको करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर साफ लिखा है कि बाहरी राज्यों का प्रवेश, मतलब कोई बाहर से आकर मिलना चाहता है तो आर्टिकल नंबर 2। जैसे आपको पता होगा कि हमारा सिक्किम हमारा देश का हिस्सा नहीं था, सिक्किम को हम लोगों ने जो है कि आपको मिलाया था, सिक्किम को क्या किया था, सिक्किम को हम लोगों ने जो है कि आपको मिलाया था, ठीक ना, मिलाया था। तो ये किस आर्टिकल के तहत सिक्किम मिला होगा? 2 अनुच्छेद 2। आर्टिकल नंबर जो है कि आप आर्टिकल नंबर जो है कि आपको 2 के तहत जो है कि आपको सिक्किम जो है कि आपको मिला होगा। और सिक्किम के लिए आपको पता होगा, सिक्किम के लिए 36वां संविधान संशोधन कर 1975 में सिक्किम को भारत का 22वां राज्य के रूप में जो है कि आपको दर्जा दिया गया था। आपको पता होगा, संविधान संशोधन जब पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बताएंगे हम फिर से, ठीक है? 16 मई 1975। क्या मुझे याद है। संशोधन करना पड़ेगा, यही ना सर? क्या नए संशोधन? हाँ संशोधन, हाँ तो नए राज्य के गठन के लिए संसद संशोधन करना पड़ेगा, लेकिन किस आर्टिकल के तहत इसको जो है कि शामिल किया जाएगा? तो आर्टिकल इसके लिए होगा, आर्टिकल नंबर 2 होगा, ठीक है? बिना संशोधन किए हुए आप न किसी को भूमि दे सकते हैं, ना किसी से भूमि ले सकते हैं, ठीक है? ना दे सकते हैं ना ले सकते हैं, लेकिन आपको आर्टिकल, किस आर्टिकल में संशोधन करना पड़ेगा? तो आर्टिकल नंबर 2 को संशोधित करना पड़ेगा, ठीक ना? 2 में जो है कि ऐसा प्रावधान करने के बाद जो है कि आपको लिखा गया है। आर्टिकल नंबर 3 की बात कर लेते हैं। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 3 है, अनुच्छेद नंबर 3। अब जरा आइएगा अनुच्छेद 3 पे चर्चा करते हैं। 3 में क्या बोला गया है जरा समझिएगा। 3 में बोला गया है कि नए राज्यों का नाम, सीमा क्षेत्र और राज्यों को तोड़ना। मतलब कहने का मतलब समझ लीजिएगा, जैसे अपना बिहार था, क्या था? अपना राज्य बिहार था, बिहार से टूट के कौन बना? बिहार से टूट के झारखंड बना। किस आर्टिकल के तहत जो है कि आपको झारखंड बन जाएगा? आर्टिकल नंबर 3 के तहत। आपको और याद होगा, और आपको याद होगा कि आपका जो है कि उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से तोड़ के उत्तराखंड का निर्माण कर दिया गया। किस आर्टिकल के तहत किया होगा? आर्टिकल 3 के तहत किया होगा। अगला सुनिएगा, अगला है कि आपको आंध्र प्रदेश से तोड़कर जो है कि आपको तेलंगाना को अलग किया होगा। किस आर्टिकल के तहत किया होगा? आर्टिकल 3। आर्टिकल 3। ये तोड़ के जो है कि आपको राज्य को जो है कि तोड़ के अलग कर देना, इसका सीमा क्षेत्र का विस्तार को जो है कि खंडित करके एक नए राज्य का गठन कर देना, आर्टिकल नंबर 3 के तहत। कौन करने, किसके करने का अधिकार है? ये संसद को करने का अधिकार है। किसको? संसद को जो है कि आपको करेगा। कौन करेगा? संसद करेगा। सुनिएगा, अभी जो है कि आपको नाम का परिवर्तन होता है, देखते नहीं है कि इसका नाम जो है कि ये बदल के रख दिया जाए, केरल का नाम केरलम करने की बात जो है कि आपको चल रही है, तो ये नाम में परिवर्तन करना होगा, तब भी कौन करेगा? तब भी जो है कि आपको करेगा संसद ही जो है कि आपको करेगा। कौन करेगा? संसद जो है कि आपको करेगा। याद रखिएगा इस चीज को। नहीं ना सर, ये साधारण हाँ, ये जो है कि आपको साधारण, ये जो है कि आपको लोकसभा राज्यसभा में ये जो है कि 368 के परे होगा, 368 में इसको नहीं रखा जाएगा, है ना? 368 के परे होगा इसमें। हाँ, इसमें राष्ट्रपति 368 के परे होगा। 368 में बोला गया कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से जो है कि आपको होने के बाद ही जो है कि आपको होगा। और ये सब जो है कि आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 ये 368 से बाहर रखा गया, 368 में इसको नहीं रखा गया, ठीक है? अब आते हैं आर्टिकल नंबर, बात करेंगे आर्टिकल। अगला आर्टिकल कौन है? आर्टिकल नंबर 6 है। कौन आर्टिकल है अगला? 6। छठा नंबर का है। छठा नंबर में क्या बोला गया जरा देखिएगा, क्या है? पढ़िए जरा, छठा में क्या बोला है? पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति के संबंध में नागरिकता। हाँ, जो व्यक्ति जब भारत का विभाजन हुआ, जब भारत जो है कि आपको बटा, भारत और पाकिस्तान नामक 2 राज्य में जो है कि आपको देश में जब बटा, तब वहां से पाकिस्तान से कुछ व्यक्ति जो है कि आपको भारत आए, नागरिक जो है कि कुछ भारत आए, उनके बारे में नागरिकता का वर्णन जो है कि किस आर्टिकल में देखने को मिलेगा? तो उनके बारे में नागरिकता का वर्णन जो है कि आपको आर्टिकल नंबर 6 में जो है कि आपको देखने को मिलने वाला है। और यहाँ देखिएगा आर्टिकल नंबर 7 बोलता है। 7 क्या बोलता है? भारत से पाकिस्तान, मतलब कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो भारत से कहाँ की ओर प्रसारित हो गए? भारत से पाकिस्तान जो है कि आपको चले गए। उस वाले व्यक्ति के संबंध में नागरिकता किस आर्टिकल में जो है कि आपको लिखा गया है? अनुच्छेद नंबर जो है कि आपको 7 में जो है कि आपको लिखा गया है। 7 में कितना में? 7 में जो है कि आपको लिखा गया है, ठीक है? आगे देखिएगा, अगला है आर्टिकल नंबर, कौन सा है? आर्टिकल नंबर अगला 11 है। कौन है? 11 नंबर का आर्टिकल है। 11 आर्टिकल क्या बोलता है कि जो नागरिकता होगा, नागरिकता संबंधित कानून होगा, उसमें संशोधन करने का अधिकार या कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा? उसमें कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होगा। किस आर्टिकल के तहत जो है कि आपको होगा? संसद के पास, अनुच्छेद 11 नंबर के तहत होगा। हम जब आर्टिकल पर चर्चा कर रहे हैं अभी, इसलिए आर्टिकल पे, जब नागरिकता पे चर्चा करेंगे तो पूरा जो है कि फिर से आर्टिकल को एक बार और चर्चा करेंगे। जहां जहां जिस सेक्शन में घुसेंगे वहां पे आर्टिकल आएगा, उस सब पे एक बार और चर्चा होगा। अभी डायरेक्ट हम अनुच्छेद वाला टॉपिक पे चल रहे हैं, इसलिए अंदर अंदर नहीं जा रहे हैं, अभी जो है कि बाहर बाहर से ही निकल जा रहे हैं, ठीक ना? हल्का सा टच करते हुए निकल जा रहे हैं। जब अंदर चलेंगे तो पूरे अच्छे से तरीका से जो है कि आपको चर्चा करेंगे, ठीक है?
आगे चलते हैं। अगला आर्टिकल देखिएगा, अगला आर्टिकल लिस्ट में कौन है? 14 आर्टिकल है। कौन सा है? 14 है। 14 में क्या बोलता है? 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार। विधि के सबके समक्ष जो है साथ कि आपको समान। समानता का जो है कि आपको अधिकार जो है कि आपको, ये बिहार दरोगा में पूछा गया प्रश्न है। ये बिहार दरोगा में पूछा गया बिहार प्रश्न पुलिस है में कि भी जो है आया कि था। आपको, है ना, बिहार पुलिस में, बिहार दरोगा सब में पूछा गया है प्रश्न है कि 14 में क्या है? विधि के समक्ष जो है कि आपको समानता जो है कि आपको होता है। इसका मतलब होता है कि कानून के नजर में आप कितना भी बड़े क्यों न रहें और कितना भी छोटे क्यों न रहें, कानून के नजर में आप क्या है? एक बराबर हैं। इसलिए देखिएगा, कानून की जो होती है ना, उस पर पट्टी, आंखों पर क्या बंधा रहता है? पट्टी बंधा रहता है कि किसको जो है कि मूल भाव नहीं करेगा कि कोई बड़का है और कोई छोटका है। इसलिए काली पट्टी जो है कि आपको बांधी होती है। आगे चलते हैं। आर्टिकल नंबर अगला कौन सा है? 15। 15 जो है कि आपको 15 जो है कि आपको बोलता है। क्या 15 बोलता है? जरा देखिए तो 15 क्या बोलता है? जाति धर्म लिंग जन्मस्थान आदि में भेदभाव निषेध है। कोई धर्म से नहीं कर सकते हैं, कोई लिंग से नहीं कर सकते हैं, कोई जन्म स्थान से, ये सब जो है कि आपको चीजों से किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। भेदभाव को निषेध जो है कि आपको किया गया है। किसमें किया गया है? ये जो है कि आपको 15 में जो है कि आपको किया गया है। यहाँ 16 के जगह आप 17 कर लीजिएगा। यहाँ हम कल ही आपको बताए थे कि 17 कर लेना है। 17 में जो है कि आपको क्या होने वाला है? 17 में छूआछूत होगा। रिश्ता का जो है कि आपको अंत होगा, मतलब छुआछूत का अंत होगा। देखते नहीं कि छुआछूत अभी भी जो है कि आपको चलता है। इस चीजों का अंत करना है। अस्पृश्यता कानून जो है कि आपको इसके लिए बना हुआ है। तो 17 में छुआछूत का जो है कि आपको अंत होगा। यहाँ पे बीच में एक और हम आपको बोल देते हैं, अनुच्छेद 18 में क्या है बताइए तो? 18 में उपाधियों का अंत जो है कि आपको होने वाला है। पहले देखते थे ना कि ई राजा के द्वारा ई उपाधि ले लिया गया, इसके द्वारा ई उपाधि ले लिया, जिसको मन है वो उपाधि इसको दे देता है। तो ये चीज को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 18 के तहत जो है कि आपको समाप्त कर दिया गया। और भारत सरकार जो है कि आपको सम्मान के तौर पे जो है कि आपको, है ना, देश का सबसे बड़ा जो है कि सम्मान भारत रत्न के तौर पे जो है कि आपको देता है। उससे भी छोटा सम्मान जो है कि पद्म विभूषण, उससे थोड़ा सा छोटा पद्म भूषण, उससे थोड़ा सा और छोटा जो है कि आपको पद्म श्री जो है कि आपको देता है ना, पद्म श्री जो है कि आपको देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 21 की बात करेंगे। आर्टिकल नंबर 21 में क्या बोलता है? आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में जो है कि आपको चर्चा करता है। कितना में? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की चर्चा किस आर्टिकल में? 21 में। आर्टिकल नंबर 21 में जो है कि आपको देखने को मिलेगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की चर्चा जो है कि आर्टिकल 21 में। मतलब कहने का मतलब है कि जीवन जीने का अधिकार है। आप कैसे जिएगा, कैसे खाइएगा, कैसे पहनिएगा, इसके बारे में चर्चा किसमें है? इसके बारे में चर्चा जो है कि आपको आर्टिकल नंबर 21 में जो है कि आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, 21 में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। अगला आर्टिकल है 21 का ए होने वाला है। कौन सा है अगला आर्टिकल? 21 का ए जो है कि आपको होने वाला है। अगला आर्टिकल 21 का ए में क्या बोलता है? जरा देखिएगा। 21 का ए में बोलता है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे, कितने से कितने तक के? 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को जो है कि क्या दिया जाएगा? निःशुल्क जो है कि आपको शिक्षा का अधिकार जो है कि आपको दिया जाएगा। मतलब इसको शिक्षा जो है कि प्राप्त करने का अधिकार सरकार का ये दायित्व होगा, मूल अधिकार होगा कि जो है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करे? शिक्षा प्रदान करे। अगर 15 साल 14 साल के बाद अगर वो पढ़ना चाहता है तो पढ़े, नहीं पढ़ना चाहता है तो नहीं पढ़े, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो है कि भारत सरकार जो है कि आपको देगी, साथ में राज्य सरकार जो है कि आपको देगी। इसके बारे में चर्चा करता है। और इसके लिए आर्टिकल नंबर 21 के ए के लिए एक संविधान संशोधन किया गया, जो बिहार पुलिस में भी पूछ लिया गया है। कौन सा संविधान संशोधन था? 86वां संविधान संशोधन जो है कि आपको 2002 में जो है कि आपको किया गया था। और इसके तहत आगे भी अनुच्छेद जुड़ेगा, अब आगे भी चर्चा कर लेंगे। अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 23। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 23 होने वाला है। 23 में क्या बोलता है? 23 क्या बोलता है? बालाश्रम जो है कि आपको निषेध जो है कि आपको बताया गया है। कितना क्या बताया गया है? बालाश्रम निषेध बताया गया है। मतलब समझिएगा, बालाश्रम निषेध का मतलब होता है कि मनुष्यों का अवैध कारोबार नहीं किया जाएगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को नहीं किया जाएगा। मतलब देखते होंगे आप लोग बहुत सारे फिल्मों में कि देखते होंगे कि जो है कि आपको किसी को किडनैप करके जो है कि इस देश से लेकर उस देश में जो है कि आपको बेच दिया जाता है। और देखते होंगे कि किसी को जो है कि आपको काम करवा के बंधुआ मजदूरी करवा के जो है कि आपको बेगारी में काम करवा के उसको कुछ नहीं दिया जाता है। तो यही जो है कि बालाश्रम निषेध मतलब कि आपको नहीं करना है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 23 के तहत जो है कि आपको नहीं करना है। और 24 की बात करेंगे। आर्टिकल नंबर 24 में क्या लिखता है? 24 बाल श्रम निषेध। मतलब कहने का मतलब है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कल कारखानों में जो है कि आपको काम पर क्या नहीं लगाया जा सकता है? काम पर नहीं लगाया जा सकता है। कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं लगाया जा सकता है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं लगाया जा सकता है। और इसी को कहते हैं बाल श्रम निषेध कहते हैं। कितने आर्टिकल में बाल श्रम निषेध? 24।
आर्टिकल नंबर 24 में जो है कि आपको होने वाला है। आर्टिकल 25 की बात करेंगे। आर्टिकल 25 में क्या है? आर्टिकल 25 में देखिए तो, हाँ, किसी भी धर्म को मानने की और आचरण करने की आजादी मिलती है। आप जो है कि आप कोई भी धर्म से संबंधित है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको जिस धर्म में आपको अच्छा लगता है उस धर्म को मान सकते हैं, उस धर्म का आचरण कर सकते हैं। इसके लिए आपको भारत सरकार क्या देती है? स्वतंत्रता जो है कि आपको देती है। भारतीय संविधान मूल अधिकार आपको स्वतंत्रता देती है। किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं, उसके विचारों को जो है कि आप समझ सकते हैं, ठीक ना। अब आर्टिकल नंबर 27 आ गया। कौन आ गया? आर्टिकल नंबर 27। 27 में क्या है? 27 में जरा देखिए। धार्मिक कार्यों पर टैक्स नहीं धार्मिक कार्यों पर लगेगा। टैक्स हाँ, नहीं धार्मिक लगेगा। कार्यों पर कोई जो है कि आपको टैक्स नहीं लगेगा। जो धार्मिक कार्य होंगे, जो धार्मिक प्रबंधन में जितने पैसे आएंगे, उस पैसे पर कोई जो है कि आपको टैक्स नहीं लगने वाला है। ये किस आर्टिकल में जिक्र किया गया है? आर्टिकल नंबर 27 में जो है किसका जिक्र जो है कि आपको किया गया है। और अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 32। कौन सा आर्टिकल है? अगला आर्टिकल 32 नंबर 32 है। 32 में क्या जारी होता है? रीट जारी रीट करता है। जारी करता है सुप्रीम जारी कोर्ट। किया जाता है। इसी को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, है ना। और ये जो है कि आपको आर्टिकल 32 ये सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है। कौन रिट जारी करती है इसे? सुप्रीम कोर्ट जो है कि आपको रिट जारी करती है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 32 के तहत जो है कि आपको जारी करती है। आगे चलते हैं। अगला है आर्टिकल नंबर 35। कौन सा आर्टिकल है अगला? 35 है। और आर्टिकल 35 में देखिए तो क्या लिखता है? आर्टिकल 35 मौलिक अधिकार पर कानून बना सकती बना है। सकती है। संसद जो है ना, भारतीय संसद, ये मौलिक अधिकार पर क्या कर सकती है? मौलिक अधिकार पर जो है कि आपको कानून जो है कि आपको बना सकती है। कौन बना सकती है? संसद बना सकती है मौलिक अधिकार पे। किस आर्टिकल के तहत ये जिक्र किया गया है ऐसा? आर्टिकल जो है कि आपको 35 में जो है कि इसका जिक्र जो है कि आपको किया गया है। आगे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 36 की बात करेंगे। आर्टिकल नंबर 36 में किसका जिक्र है? डीपीएसपी मतलब कि राज्य के नीति निषेध सिद्धांत, है ना। डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी। इसी को कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। कोई दिक्कत? सुनिएगा क्या बोलता है। डीपीएसपी राज्य के नीति निषेध सिद्धांत की परिभाषा जो है कि किस आर्टिकल में है? तो परिभाषा जो है कि आपको आर्टिकल नंबर 36 में देखने को मिलेगा, ठीक ना। और 37 आर्टिकल नंबर 37 क्या बोलता है? जरा देखिएगा। डीपीएसपी जो है कि न्यायालय में क्या नहीं होगा? न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा। मतलब जैसे मौलिक अधिकार को आप न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं जाकर, वैसे जो है कि राज्य के नीतिक सिद्धांत अगर आपको नहीं मिलता है या मिलता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए न्यायालय का दरवाजा क्या नहीं कर सकते हैं? खटखटा नहीं सकते हैं। न्यायालय के पास आप नहीं जा सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत ऐसा लिखा हुआ है? किस आर्टिकल में? 36 के तहत। आर्टिकल नंबर जो है कि आपको 37 में जो है कि ऐसा लिखा हुआ है। किसमें लिखा है? 37 में जो है कि ऐसा आपको लिखा होगा, ठीक है। 37 में जो है कि आपको ऐसा लिखा होगा। आगे चलते हैं। अगला देखिएगा 37 के बाद जो है कि आपको 39 है। कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद नंबर 39 जो है कि आपको होने वाला है। 39 में क्या बोलता है? 39 में जरा देखिए तो। कार्य के लिए समान कार्य के लिए समान हाँ, वेतन। समान कार्य के लिए जो है कि आपको समान वेतन जो है कि आपको होता है। और इसी में जो है कि आपको लिखा गया है पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन की जो है कि चर्चा की गई है। किस आर्टिकल में किया गया है समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा? आर्टिकल नंबर 39 में जो है कि आपको किया गया। अगला आर्टिकल जो होगा वो कौन सा है? 40 है। कौन सा है? 40 है। 40 में किसकी चर्चा है? ग्राम पंचायत की जो है कि आपको चर्चा आर्टिकल नंबर 40 में देखने को मिलेगी। किसकी चर्चा? ग्राम पंचायत की चर्चा जो है कि आपको देखने को मिलेगी 40 में। 40 के बाद आगे चलते हैं। अगला है आर्टिकल नंबर 44। 44 में क्या देखने को मिलेगा? 44 में समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता। कौन सा है? समान नागरिक संहिता। यूनिवर्सल जो है कि सिविल कोड जो है कि आपको, हाँ, यूनिफॉर्म जो है कि आपको सिविल कोड जो है कि आपको होने वाला है। इसमें सभी को जो है कि एक समान जो है कि आपको माना जाएगा। और ये जो है कि आजादी से पहले लागू करने वाला राज्य की बात करेंगे, उसमें कौन था? तो उसमें जो है कि आपको गोवा था। लेकिन आजादी के बाद की बात करेंगे, आजादी के बाद जो है कि आपको कौन जारी कर दिया है इसको? उत्तराखंड जो है कि आपको लगाया है। कौन लगाया है? उत्तराखंड जो है कि आपको लगाया है। कौन से आर्टिकल में है? समान नागरिक संहिता नंबर 44 में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 45। कौन सा आर्टिकल है अगला? अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 45 जो है कि आपको होने वाला है। और 45 में क्या बोलता है कि 0 वर्ष से 6 वर्ष या 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को जो है कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य का जो है कि आपको सहायता जो है कि प्रदान करना है। ये राज्य का दायित्व होगा। राज्य का दायित्व क्या होगा कि 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं
जिसकी उम्र कितने वर्ष से कम हो, जिसकी उम्र 6 वर्ष से कम हो, वैसे बच्चे को जो है कि आपको राज्य सरकार क्या देगी, शिक्षा का अधिकार जो है कि आपको देगी, साथ साथ उसको स्वास्थ्य का भी जो है कि आपको अधिकार जो है कि आपको देगी। और इसी के तहत गांव में देखते होंगे आंगनबाड़ी केंद्र चलता है, देखे हैं आंगनबाड़ी केंद्र को चलते हुए, गांव में आंगनबाड़ी जो है कि आपको केंद्र चलता है। आंगनबाड़ी केंद्र पर खिचड़ी खिलाया जाता है बड़ों बच्चों को, और छोटे बच्चों के लिए जो है कि आपको क्या होता है, टीकाकरण की भी सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। देखते होंगे गांव में जो है कि आपको टीकाकरण होता है आंगनबाड़ी केंद्रों पे जो है कि आपको होता है। तो इसी के तहत जो है कि कौन सा संस्था चलता है, तो ICDS जो है कि आपको नाम का संस्था चलता है, और इसी में जो है कि आपको शिक्षा संबंधित और स्वास्थ्य संबंधित जो है कि आपको चर्चा की गई है। और इसके लिए भी याद रखिएगा एक संविधान संशोधन भारत में किया गया, वह संविधान संशोधन कितने नंबर का था, 86वें नंबर का जो है कि आपको संविधान संशोधन जो है कि आपको था, कितना नंबर का, 86वें नंबर का संविधान संशोधन। आगे चलते हैं, आर्टिकल नंबर 47, कौन सा अगला आर्टिकल है, आर्टिकल है अगला 47। 47 की बात करेंगे, 47 जो है कि आपको क्या बोलता है, 47 मद निषेध। हाँ, मद शराब निषेध जो है या नशाबंदी कानून को लागू करना। जैसे बिहार में अभी नशाबंदी कानून जो है कि आपको लागू है, किस आर्टिकल के तहत जो है कि आपको लागू है, आर्टिकल नंबर 47 के तहत जो है कि आपको बिहार में शराबबंदी कानून को जो है कि आपको एक्टिव किया हुआ है, ठीक ना, एक्टिव जो है कि आपको किया हुआ है। हाँ बोलिए। 44 में समान नागरिक संहिता, मतलब कि उसमें जो है कि आपको सभी लोगों को एक समान जो है कि आपको बात जो है कि आपको कही गई है। इसमें कोई जो है कि कैटेगरी नहीं होगा, OBC SC ST सब कुछ नहीं होगा, सब एक बराबर होगा, ठीक ना, एक बराबर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्टिकल 48 की बात करेंगे। आर्टिकल 48 में क्या जिक्र है, जरा देखिएगा। आर्टिकल 48 में क्या बोलता है, पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन होना, है ना, कृषि एवं पशुपालन का होना। उसके बाद जो है कि दुधारू पशु का होना, और गौ हत्या, जो देखते हो गौ हत्या को कर दिया जाता है। गौ हत्या पर क्या लगा दिया गया है, गौ हत्या पर रोक लगा दिया गया है। किस आर्टिकल के तहत लगाया गया है गौ हत्या पर रोक, आर्टिकल नंबर 48 के तहत जो है कि आपको लगाया गया है। और अगला आर्टिकल 48 का कौन सा है, सेक्शन ए जो है कि आपको होने वाला है। और ए जो है कि क्या बोलता है, 48 का ए क्या बोलता है, पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण जो है कि आपको बोलता है कि आपका ये अधिकार होगा कि आप क्या करेंगे, राज्य का ये अधिकार होगा कि पर्यावरण का संरक्षण करने का अधिकार राज्य का होगा। और इसके लिए एक संविधान संशोधन किया गया, कैसा, 42वां संविधान संशोधन जो है कि आपको किया गया 1976 में जो है कि आपको किया गया है ना, 1976 में जो है कि आपको किया गया है। अगला है आर्टिकल नंबर 49 क्या बोलता है, जरा देखिए तो 49 की रक्षा, गोवा आजादी, सर गोवा करके लिखे हैं उसके बाद। कहाँ क्लास में नहीं थे क्या आप, सर नेटवर्क उठा गया था सर। तो गोवा मतलब इसीलिए ना बोल रहे हैं, गोवा जो है कि आजादी से पहले समान नागरिक संहिता लागू होने वाला गोवा में था, आजादी के बाद उत्तराखंड में लागू हुआ है। कहाँ लागू हुआ है, उत्तराखंड में लागू हुआ है। ठीक है, अगला है आर्टिकल नंबर 49 की बात करेंगे। आर्टिकल नंबर 49 में क्या बोलता है, 49 किसका जिक्र करता है, हाँ, राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण की बात करता है। जैसे देखिएगा राष्ट्रीय स्मारक में हो गया ताजमहल, हो गया लाल किला, हो गया इंडिया गेट इत्यादि जो है कि आपको हो गया राष्ट्रीय स्मारक जो श्रेणी में आते हैं, उसका क्या करना है, उसका संरक्षण जो है कि हमको देना है, राज्य का संरक्षण जो है कि प्रदान करना है। इसलिए देखिएगा बड़े बड़े स्मारकों पर जो है कि आपको सेना की टीम जो है कि आपको लगी रहती है। जैसे आप जाइएगा तो वहां पे जो है कि ताजमहल घूमने जाइएगा तो CISF का सेंटर वहां पे जो है कि आपको होना है। इंडिया गेट जाइएगा तो वहां पे आर्मी का जो है कि बेस कैंप होना है, वहां पे ड्यूटी करते रहता है कुछ सेना का अधिकारी जो है कि करता है, देखिएगा उसका संरक्षण प्रदान करता है। नहीं तो ऐसा ना पता चले कि कल जो है कि आपको जाया उसका ईंटवा पत्थर को सब तोड़ तोड़ के घर अपना लेके चला है। इसलिए संरक्षण प्रदान करना किसका अधिकार है, ये जो है कि आपको राज्य का अधिकार होगा कि उसका संरक्षण जो है कि क्या करे, प्रदान करे। किस आर्टिकल के तहत प्रदान करता है, उसके तहत जो है कि आपको प्रदान करता है। अगला आर्टिकल की बात करेंगे, अगला आर्टिकल कौन सा है, 50 कि आपको 50 है। और अगला आर्टिकल 50 क्या बोलता है, 50 देखिए तो, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण। कार्यपालिका जो है कि हम लोग जो चुनाव जीत के जाता है ना, उसी में से कुछ जो है कि आपको कार्यपालिका बन जाता है। कार्यपालिका का काम होता है, क्या होता है, नियम कानून का जो है कि आपको बनाना, क्या ना, कि नियम कानून को जो है कि आपको बनाना। और न्यायपालिका का काम क्या होता है, नियम कानून जो बना है उस पर न्याय की व्यवस्था करना, क्या करना, उसको न्याय की जो है कि व्यवस्था करना। न्यायपालिका में जो है कि आपको है ना न्यायालय आता है, कौन आता है, न्यायालय आता है। तो इसमें जो है कि दोनों को अलग अलग रखा गया है, ना कार्यपालिका से न्यायपालिका का संबंध होगा, ना न्यायपालिका से कार्यपालिका का जो है कि आपको संबंध होगा। दोनों एक दूसरे से क्या होगा, अलग जो है कि आपको होने वाला है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 51। 51 क्या बोलता है, जरा देखिएगा। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, ये राज्य का दायित्व होगा कि अंतर्राष्ट्रीय क्या करे, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को जो है कि बरकरार जो है कि आपको बनाकर रखे, ये राज्य का दायित्व होगा। आर्टिकल है अगला, आर्टिकल है कौन सा, 51 का
क है, कौन है? 51 का क है, क है, कौन है? 51 का क है। आपको पता होगा कि 51 के क में क्या है? 51 के क में मौलिक मौलिक कर्तव्य जो है कि आपको होने वाला है, फंडामेंटल ड्यूटी होने वाला है। ये भारतीय संविधान के भाग 4 के क के तहत इसको जोड़ा गया था और इसके लिए एक संविधान संशोधन किया गया 51 के क में। कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन जो है कि आपको था। बिल्कुल सही है, 42वां संविधान संशोधन था। एक समिति जो है कि आपको सुझाव दिया था, वह समिति का क्या नाम था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है कि आपको दिया गया था। आगे चलते हैं। आर्टिकल नंबर यहाँ पर देख रहे होंगे 52। कौन सा है? यहाँ से राष्ट्रपति शुरू होगा। क्या शुरू होगा? राष्ट्रपति शुरू होगा। चलिएगा, आर्टिकल 52 से राष्ट्रपति शुरू होगा। आर्टिकल 52 की बात करेंगे। 52 में क्या होने वाला है? राष्ट्रपति का पद होने वाला है। क्या होने वाला है? राष्ट्रपति का जो है कि आपको पद जो है कि किस आर्टिकल में होगा? 52 में राष्ट्रपति का पद होगा। 53 की बात करेंगे। 53 में क्या होगा? 53 में कार्य एवं शक्ति। एवं शक्ति ठीक है, जो कि कार्य एवं शक्ति किसमें होगा? आर्टिकल नंबर 53 में। राष्ट्रपति का क्या कार्य होगा, इसका शक्ति क्या होगा, ये आर्टिकल नंबर 53 में जो है कि इसका जिक्र किया गया है। हम आगे चलेंगे, जब राष्ट्रपति टॉपिक चलेंगे तो वहां पर हर एक चीजों पर डिस्क्राइब करेंगे। बस यहाँ पर किसका टॉपिक है? आर्टिकल का टॉपिक है, इसलिए आर्टिकल को छूते हुए निकल रहे हैं। अब इसमें मत बताइए कि इसका कार्य क्या होता है, इसका शक्ति क्या होता है। ये आपको नहीं भी समझ में आता है ना, तो अभी मुंह बंद करके रखना है। जब राष्ट्रपति सेशन चलेंगे ना, वहां पे आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा कि क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है ना? यहाँ पर नहीं भी आया तो एकदम जो है कि शांति से जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे ही पढ़ते हुए चल जाना है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 54 की बात करेंगे। 54 में क्या है? 54 में निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है कि आपको निर्वाचक मंडल जो है कि आपको होगा, ये 54 में है। आर्टिकल 55 की बात करेंगे। 55 में क्या होने वाला है? निर्वाचन की विधि। हाँ, निर्वाचन की रीति जो है कि आपको होगा। रीति क्या होगा, कैसे कैसे इसका चुनाव होगा, इसके बारे में जो है कि आपको बात किया गया है। और आर्टिकल नंबर 56 की बात करेंगे। 56 में क्या होने वाला है? 56 में राष्ट्रपति का पदावधि कार्यकाल जो है कि आपको होने वाला है। कितने कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति जो है कि आपको बनते हैं? कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का जो है कि आपको राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है कि आपको होता है। और 57 की बात करेंगे। आर्टिकल नंबर 57 में क्या होने वाला है? पुनर्निर्वाचन होने। पुनर्निर्वाचन का मतलब है कि एक बार एक राष्ट्रपति चाहेंगे तो 3 बार भी जो है कि राष्ट्रपति बन सकते हैं। पुनर्निर्वाचन इनका हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसमें है इसका चर्चा? पुनर्निर्वाचन का 57 में जो है कि आपको पुनर्निर्वाचन की जो है कि आपको चर्चा है। आर्टिकल 58 की बात करेंगे। 58 में क्या है? आर्टिकल 58 में ये योग्यता क्या होगा, इसके लिए जो है कि खड़ा होने के लिए, राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होने के लिए, बनने के लिए योग्यता क्या क्या होता है, इसके बारे में चर्चा जो है कि आपको करेंगे आर्टिकल 58 में। 59 की बात करेंगे। 59 में क्या होगा राष्ट्रपति का? 59 में जो है कि आपको शर्तें जो है कि आपको होगा। और 60 की बात करेंगे। 60 में क्या होगा? राष्ट्रपति का 60 में शपथ ग्रहण जो है कि आपको 60 में जो है कि आपको होगा। आर्टिकल नंबर 61 की बात करेंगे। 61 में क्या होगा? आर्टिकल में राष्ट्रपति पर हम लोग जो है कि इम्पीचमेंट लगाते हैं, महाभियोग जो है कि आपको लगाते हैं, इसकी चर्चा जो है कि आर्टिकल नंबर 61 में होगा। महाभियोग लगाने पर, राष्ट्रपति को महाभियोग लगाएंगे तो कितने दिन पहले उनको जो है कि हमको जो है कि चर्चा संबंध के बारे में जानकारी देना पड़ेगा? 14 दिन पहले जो है कि आपको जानकारी जो है कि आपको देना पड़ेगा। और इसका इम्पीचमेंट जो है कि कहाँ से शुरू कर सकते हैं? लोकसभा की राज्यसभा? चलिए, दोनों में से कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। कहीं से, दोनों में से कहीं से भी जो है कि आपको शुरू कर सकते हैं। ठीक ना? कहीं से भी जो है कि आपको शुरू कर सकते हैं, याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर 63 की बात करेंगे। 63 में किसका चर्चा किया गया है? 63 में उपराष्ट्रपति का जो है कि आपको चर्चा जो है कि आपको 63 में जो है कि आपको किया गया है। उपराष्ट्रपति का चर्चा जो है कि आपको किया गया है। आगे आते हैं, 64 की बात करेंगे। 64 में क्या है? उपराष्ट्रपति होगा। में क्या बोल रहा है? उपराष्ट्रपति जो होंगे वो राज्यसभा के क्या होंगे? राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। और याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति जो होंगे वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होंगे। सदस्य जो है कि आपको क्या नहीं होंगे? सदस्य जो है कि आपको नहीं होंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 65 क्या बोलता है? 65 राष्ट्रपति का आकस्मिक जो है कि आपको रिक्ति अगर हो जाता है तो जो है कि उसका जो है कि कर्तव्य कौन करेगा? उसका कर्तव्य का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा। ठीक ना? राष्ट्रपति अगर कोई आकस्मिक घटनाओं के कारण ये जो है कि आपको नहीं रहते अपने पद पर, इनका देहांत हो जाता है, तो इनकी जो है कि आपको पद का पदभार कौन संभालेगा? पद का पदभार जो है कि आपको संभालेगा उपराष्ट्रपति जो है कि आपको संभालेगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
आर्टिकल नंबर 66 की बात करेंगे। 66 में क्या दिया गया? 66 में उपराष्ट्रपति का जो है कि आपको निर्वाचन जो है कि आपको किया गया है। इसका निर्वाचन के लिए कौन कौन भाग लेता है? इसके निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य जो है कि आपको भाग लेते हैं। इसमें मनोनीत जो है कि आपको नियुक्त वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, सभी के सभी इसमें क्या ले लेंगे? भाग ले लेंगे। आर्टिकल नंबर 67 की बात करेंगे। 67 में क्या है? पदावधि है। और पदावधि की जो है कि गिनती नहीं, हाँ पदावधि या कार्यकाल वही ना हुआ। पदावधि की गिनती जो है कि किस दिन से होगी? जिस दिन से वो शपथ ग्रहण लेंगे उस दिन से जो है कि आपको गिनती शुरू होगी। कितने वर्षों के लिए? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में सिर्फ एमएलए ना लेता है, एमपी एमपी, हाँ ओनली, वही ना बोले कि लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य जो है कि आपको भाग लेता है। जब उपराष्ट्रपति आएंगे तो वहां पे आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर जो है कि आपको हो जाएगा। ठीक ना, चलते हैं आगे। अगला है कि आपको 69 की बात करेंगे। 69 में उपराष्ट्रपति का क्या है? शपथ। उपराष्ट्रपति का शपथ है। और उपराष्ट्रपति का शपथ जो है कि कौन दिलवाता है? उपराष्ट्रपति का शपथ राष्ट्रपति जो है कि आपको दिलवाते हैं। बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति दिलवाते हैं। और देखिएगा आर्टिकल नंबर यहाँ पे 70 आएगा। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे होगी, आपके कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं आर्टिकल नंबर 70 में। देखिएगा इसको भी पढ़िए तो आर्टिकल 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन जो है कि कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। तो आपने जस्ट अभी ऊपर में देखा है, 65 में देखा है, 65 को पढ़िए फिर से। सर करता है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश करेगा, मुख्य न्यायाधीश। इसमें दोनों एब्सेंट होता है सर 70 में, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों। अब जो है कि देखिएगा, अब जो है कि क्या बोल रहा है कि अन्य आकस्मिकताओं में जो है कि आपको राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन जो है कि कौन कर सकता है? अब जरा सुनिएगा, यहाँ दो कॉन्सेप्ट आता है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 कि अगर राष्ट्रपति अपने देश से बाहर हैं, अपने राष्ट्रपति अपने देश से जो है कि बाहर किसी विदेशी देश की यात्रा पर जो है कि आपको निकले हैं, ठीक ना, विदेशी देश की यात्रा पर निकले हैं, और उस समय जो है कि आपको चार्ज से तो किसी को दे के जाएंगे, तो उस समय जो कि जो चार्ज मिलेगा वो जो है कि आपको होगा आर्टिकल नंबर 70 में होगा। या नहीं तो न राष्ट्रपति है और भारत का उपराष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति का किसी आकस्मिक घटनाओं के कारण जो है कि आपको देहांत हो जाता है या किसी कारण बस वो राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रहते हैं, तो इस समय सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति का कर्तव्य का क्या कर देंगे? राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन कर देंगे। तो आर्टिकल 65 से भी सवाल आ चुका है और आर्टिकल 70 से भी सवाल आ चुका है। राष्ट्रपति सर रहता है तो 65, उपराष्ट्रपति नहीं रहता है तब 70 हो जाता है। अगला है आर्टिकल नंबर 71। अच्छा, तो ऐसा हुआ है ना कि एम हिदायतुल्लाह जो है कि आपको बने ना, हाँ, जब राष्ट्रपति सेशन चलेंगे ना तो वहां पर सब जो है कि आपको घटना आ जाएगी, क्या क्या घटना हुआ नहीं हुआ सब आ जाएगा। ठीक ना, आ जाएगा सबका सब। आर्टिकल 71 की बात करेंगे। 71 देखिएगा, 71 क्या बोलता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अगर चुनाव में कोई अगर विवाद हो जाती है तो उस विवाद का निपटारा कौन करेगा? वो उस विवाद का निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट जो है कि आपको जाएगा, हाई कोर्ट नहीं जाएगा। ऑप्शन में रहता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं? हाई कोर्ट नहीं भेज सकते हैं। डायरेक्ट भेजेंगे तो कहाँ भेजेंगे? डायरेक्ट भेजेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ये जो है कि आपको जाएगा। आर्टिकल अगला है 72। 72 में क्या बोलता है? 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान। राष्ट्रपति का जो है कि आपको क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति के पास क्षमादान करने की पूरी जो है कि आपको शक्ति जो है कि आपको होती है। चाहे सेना का हो, चाहे आम जनता का हो, किसी का भी जो है कि आपको समाप्त कर सकते हैं और मृत्युदंड को भी समाप्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसा जो है कि आपको किसमें नहीं है? राज्यपाल में ऐसा नहीं होने जाने को है। आगे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 73। 73 में क्या बोलता है? 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जो है कि आपको किया जाएगा। किसके लिए किया जाएगा? राष्ट्रपति के लिए किया जाएगा। और इसी के तहत आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद की गठन किया जाएगा। किसका गठन किया जाएगा? मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। और मंत्रिपरिषद का गठन जो है कि आपको आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति के सलाह और सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन आर्टिकल नंबर 74 में किया जाएगा। और 74 के बाद कौन सा आर्टिकल है? अगला आर्टिकल नंबर 75 है। इसमें जो है कि मंत्रिपरिषद का हेड जो होगा वो कौन होगा? वो होगा प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। किस आर्टिकल के तहत करते हैं? किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 75 के तहत जो है कि आपको करते हैं। आर्टिकल 76 की बात करेंगे। आर्टिकल 76 में किसकी चर्चा की गई है? महान्यायवादी की जो है कि आपको चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है? आर्टिकल नंबर 76 में। आर्टिकल नंबर 76 में महान्यायवादी की जो है कि आपको चर्चा जो है कि आपको किया गया है। ठीक है, किया गया है। अगला देखिएगा आर्टिकल नंबर 78। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर जो है कि आपको 78 क्या है?
पढ़िए जरा आर्टिकल 78 को। जानकारी देने आगे बनने से गांधी का कर्तव्य होता है कि संसद की कार्यवाही की जानकारी चलिए राष्ट्रपति को ये क्वेश्चन आ चुका है बिहार पुलिस 1275 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक ना। बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 1275 में कि राष्ट्रपति का जो है कि आपको जानकारी देना किसका जो है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है। ये किस आर्टिकल में है? ये आर्टिकल नंबर 78 में होने वाला है। किसमें होने वाला है? आर्टिकल नंबर 78 में जो है कि आपको होगा। कार्य संबंधी जानकारी जो है कि आपको कौन मांग सकते हैं? राष्ट्रपति मांग सकते हैं। और देने का अधिकार किसका होता है? प्रधानमंत्री का अधिकार जो है कि आपको देने का होता है, ठीक है। पीएम का अधिकार होता है। आगे चलते हैं, अगला है 79 में क्या है? 79 में 79 में जो है कि आपको संसद जो है कि आपको होने वाला है। संसद सरला याद रखिएगा, कौन सा आर्टिकल? सरला। 79, 80 और 81 कौन सा है? 81 है। तो पहला है 100 से सरला, 100 से संसद हो गया। 79 में संसद दिख रहा है। 80 में देखिएगा रॉ है ना, तो रॉ से राज्यसभा 80 में दिख रहा है, राज्यसभा 80 में है। और 81 देखिएगा ला है, ला से लोकसभा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोकसभा हो जाएगा। तो इसे क्या याद रखना है? सरला याद जो है कि आपको याद रखना है ना। 79, 80, 81। 79 में संसद, 80 में राज्यसभा और 81 में किसका है? 81 में लोकसभा की चर्चा जो है कि आपको किया गया है। आगे चलते हैं, आर्टिकल नंबर 84 है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 84। 84 में देखिएगा क्या है? 84 में बोलता है कि संसद के जो सदस्य होंगे उनके लिए अहर्ताएं क्या होगी। इसकी चर्चा किस आर्टिकल में है? अहर्ताएं की, योग्यता अहर्ताएं, है ना। तो ये जो है कि आपको 84 के तहत जो है कि आपको होगा। संसद का जो सदस्य होगा उसका योग्यता क्या होगा, उसका अहर्ताएं क्या होगी, इसके लिए 84 में चर्चा किया गया है। और आर्टिकल नंबर 85 आपको अच्छे से पता है कि लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो विघटन राष्ट्रपति कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति कर सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत कर सकते हैं राष्ट्रपति विघटन? आर्टिकल नंबर 85 के तहत। संसद के सत्र को अगर बुलाना होगा तो किस आर्टिकल के तहत बुलाएंगे? आर्टिकल नंबर 85 के तहत बुलाएंगे। और संसद के सत्र का छुट्टी करना होगा, सत्रावसान करना होगा तो किस आर्टिकल के तहत करेंगे? ये भी जो है कि हम लोग 85 के तहत जो है कि आपको करने वाले हैं, 85 के तहत करने वाले हैं। अगला आर्टिकल कौन सा है? 87 नंबर का आर्टिकल है। 87 में क्या चर्चा किया गया जरा देखिए तो। आर्टिकल नंबर 87 अभिभाषण जो है कि आपको होना है। किस आर्टिकल में होना है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। आर्टिकल नंबर 87 में जो है कि आपको होना है। आर्टिकल नंबर 89 की बात करेंगे। 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति की चर्चा है। किसकी चर्चा है? सभापति और सभापति और उपसभापति की चर्चा आर्टिकल नंबर कितना में है? आर्टिकल नंबर 89 में जो है किसकी चर्चा किया गया है। और आर्टिकल नंबर 93 की बात करेंगे। 93 में किसकी चर्चा किया गया है? 93 में क्या है? बिहार एसआई में, बिहार एसआई में आ चुका है। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा किस आर्टिकल में है? 93 में जो है कि आपको होने वाला है। और 94 में याद रखिएगा, 94 में जो लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर रिक्त होता है तो पद या पद त्याग देता है और पद से हटाए जाने के संबंध में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद का रिक्त होना या पद जो है कि आपको इस्तीफा दे दिया या पद को जो है कि आपको पद पर हटाएंगे, महाभियोग जो इम्पीचमेंट लगाएंगे, महाभियोग की प्रक्रिया चलाएंगे, उसके संबंध में किस आर्टिकल में चर्चा किया गया है? 94 में जो है कि आपको चर्चा जो है कि आपको किया गया है। और संसद का एक सचिवालय होता है, इस सचिवालय को सेंट्रल सेक्रेटरीट कहते हैं। इसकी चर्चा किस में है? संसद सचिवालय की आर्टिकल नंबर 98 में जो है कि आपको संसद का सचिवालय की चर्चा जो है कि आपको होगा। और आर्टिकल नंबर 100 कौन सा आर्टिकल है? अगला 100 है, पूरा 100 है। 100 में याद रखिएगा निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को होता है। अगर कोई बिल आया इसमें जो है कि इसके पक्ष में 50 वोट पड़ गए और इसके विपक्ष में भी 50 वोट पड़ गए तो अगला वोट जो होगा दोनों जब टाई हो जाएगा, 50/50 दोनों टाई हो गया ना, एक दूसरे के बराबर है ना, तब जो है कि एक जो है कि आपको अध्यक्ष का वोट होगा और अध्यक्ष जो है कि आपको निर्णायक मत करेंगे। अगर ये 50 वाला में जो है कि आपको पक्ष वाला में कर देंगे तो इसका कानून बन जाएगा। अगर ये वोट विपक्ष वाला में कर देंगे तो इसका कानून जो है कि आपको बन जाएगा। तो निर्णायक मत देने का अधिकार किसको होता है? लोकसभा के अध्यक्ष को होता है। किस आर्टिकल के तहत होता है लोकसभा अध्यक्ष को? 100 आर्टिकल नंबर 100 के तहत होता है। और याद रखिएगा कोरम या गणपूर्ति की व्यवस्था की गई है। कोरम या गणपूर्ति वो होता है कि जिस दिन सदन चलना है और सदन चलने में जो है कि आपको जितनी जो है कि सदस्यों की आवश्यकता होती है उसी को क्या कहते हैं? कोरम या गणपूर्ति कहते हैं। और ये कोरम या गणपूर्ति 1/10 होता है। तो आपको पता है लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 550 है। अब 550 को 1/10 से भाग दीजिएगा तो 1 0 से कट गया, कितना आया? 55 जो आया 55। मतलब कि 55 जो है कि सदस्य अगर मौजूद नहीं रहेंगे
तो उस दिन सदन की कार्रवाई नहीं होगी। मतलब सदन चलने के लिए कितना सदस्य होना चाहिए? सदन चलने के लिए 55 सदस्यों का जो है कि आपको होना चाहिए। अगर राज्यसभा की बात करेंगे, राज्यसभा में अधिकतम 250 है, 250 को 1/10 से भाग दीजिए, 1 से 1 कट गया, 25 आया। कितना आया? 25 आया। तो मतलब राज्यसभा चलने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? 25। हाँ, राज्यसभा के सदन को चलने के लिए 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? कोरम या गणपूर्ति जो है कि आपको कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरम या गणपूर्ति कहते हैं। कोई दिक्कत? आगे चले। तो बहुमत दल में से ही किसी सदस्य को न चुनते हैं? हाँ, उससे मतलब नहीं है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है ना? वोट नहीं दे सकता है। जब वो अध्यक्ष के पद पे बैठा है ना, तो सबको इक्वल लेके उसको चलना है ना? निर्णायक मत वो दे सकता है ना? किसी भी वो पार्टी जो है का कि हो। जिस पार्टी, हाँ, किसी भी पार्टी का सर जो है कि तो आपको ये हो पूछ सकता रहे थे सर, लोकसभा अध्यक्ष मतलब विपक्ष का नेता हो सकता है सर? नहीं, होने के लिए हो सकता है, होने के लिए हो सकता है, लेकिन देखा जाता है भारतीय संविधान में ऐसा देखा जाता है कि जिस पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है उसी पार्टी का लोकसभा का अध्यक्ष होता है। होने के लिए हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो सदन का मेंबर होना चाहिए। अब वो पार्टी अब डिसाइड करे कि किसको बनाना है, क्या कि उसमें भी चुनाव होता है, और चुनाव होता है, जो ज्यादा सीट जीत के आएगा वही ना आपको चुनाव में भाग लेगा, वही ना अगला जिताएगा। तो इसलिए देखा जाता है कि जो जिसकी सरकार है उसी का होता है, लेकिन होने के लिए कोई भी हो सकता है ना। ओम बिरला के साथ जो है कि हाँ, इस बार भी देखिए तो ओम बिरला के साथ जो है कि आपको यही हुआ कि ओम बिरला जो है कि आपको कांग्रेस अड़ गई। हाँ, कांग्रेस जो है कि आपको अड़ गई कि हमको उपाध्यक्ष का पद दे दिया जाए और ओम बिरला को अध्यक्ष का पद दे दिया जाए सर्वसम्मति से। तो इसमें जो है कि आपको बोला गया कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा उस समय जो है कि बात करेंगे। अभी अध्यक्ष का चुनाव है, अभी अध्यक्ष ओम बिरला को बना दिया जाना चाहिए। तो इसलिए ओम बिरला जो है कि फिर से इस बार अगली बार जो है कि आपको, है ना, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, है ना। आगे चलते हैं। अगला आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 105 है। कौन सा आर्टिकल है? अगला 105 जो है कि आपको होने वाला है। 105 में क्या है? संसद का कुछ विशेषाधिकार शक्ति दिया गया है। इस विशेषाधिकार को केवल और केवल संसद के सदन चल रहा होगा उस समय विशेषाधिकार है। इसकी चर्चा आर्टिकल नंबर कितने में है? आर्टिकल नंबर 105 में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। आर्टिकल नंबर 108 की बात करेंगे। 108 में क्या है? बैठक है। संयुक्त अधिवेशन की चर्चा जो है कि आर्टिकल नंबर 108 में होगा। किस आर्टिकल में होगा? आर्टिकल नंबर 108 में संयुक्त अधिवेशन की जो है कि आपको चर्चा होगा। और संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो बुलाने का काम होता है राष्ट्रपति का। किसका काम होता है? राष्ट्रपति का। और संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा भी बैठता है और राज्यसभा भी बैठता है, मतलब ज्वाइंट सीटिंग होती है, दोनों का दोनों सदन जो है कि आपको बैठता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहेगा तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं रहता है तो राज्यसभा के उपसभापति जो है कि आपको करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 109 और 110 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज दोनों में आदमी फंसता है। ये दोनों बिहार दरोगा में पूछा हुआ है। 109 भी पूछ लिया, 110 भी पूछ लिया, और दोनों फंसने वाला है। तो जरा आज इस फंसने के जो है कि आपको तरकीब से जो है कि निकल जाना है। जरा आइएगा क्या है 109 में। 109 क्या बोलता है? देखिएगा, ये धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अगर प्रक्रिया की चर्चा क्वेश्चन में कर दिया कि धन विधेयक के संबंध में प्रक्रिया की चर्चा किस आर्टिकल में है, तो कहाँ चल जाएगा आंसर? 109 में है। अगर आपसे धन विधेयक की परिभाषा पूछ लिया, किसमें इसकी परिभाषा है, तब इसका आंसर कहाँ चल जाएगा? तब जो है कि आपको 10 में चल जाएगा। प्रक्रिया पूछ लेगा तो 109 में, परिभाषा पूछ लेगा तो 110 में। कोई दिक्कत नहीं है। और 112 की बात करेंगे। हाँ, ये आया बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन, बिल्कुल दोनों पूछ देगा, है ना। हम तो बोल रहे हैं कि हर एक एग्जाम में ये पूछेगा। अगला है 112। 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण। किसका विवरण है? वार्षिक वित्तीय विवरण। इसी को हम लोग आम चाल पे, बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। क्या कहते हैं? बजट जो है कि आपको कहते हैं। ऑप्शन में रहेगा बजट नहीं मारना है। क्या मारना है? वार्षिक वित्तीय विवरण मारना है। क्या है कि भारतीय संविधान में बजट की चर्चा नहीं है। बजट की चर्चा भारतीय संविधान में नहीं है। बजट की चर्चा भारतीय संविधान में नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है। इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? बोलचाल की भाषा में बजट कहते हैं। अगर बजट ऑप्शन में रहे तो नहीं लगाना है ना, वार्षिक वित्तीय विवरण लगाना है। वार्षिक वित्तीय विवरण लगाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है आर्टिकल नंबर कौन सा है? 114 है। कौन सा आर्टिकल है? 114 है। और 114 में क्या है? 114 में विनियोग जो है कि आपको विधेयक जो है कि आपको आर्टिकल नंबर 114 में विनियोग विधेयक होगा। और आर्टिकल नंबर 116 की बात करेंगे। 116 में क्या है? आर्टिकल 116 में लेखानुदान है। क्या है? लेखानुदान जो है कि आपको 116 में है। कुछ जो है कि अनुदानों की चर्चा किया गया है, इसी को लेखा अनुदान कहते हैं। 116 के तहत इसकी चर्चा किया गया है। और 117 को देखिए। 117 में क्या है? 117 में
वित्त विधेयक के संबंध में जो है कि आपको क्या है विशेष प्रावधान किया गया। तो वित्त विधेयक की चर्चा किसमें है? वित्त विधेयक की चर्चा 117 में है, जबकि याद रखिएगा 280 में वित्त आयोग है। कौन सा आयोग है? वित्त आयोग है ना। अब बहुत लोग क्या मानते हैं, बहुत लोग पूछता है वित्त विधेयक, अब मार के निकल जाते 280 है। जब एग्जाम से बाहर निकलते तो जा कपार पीटते हैं कि 117 पूछ ले था, मार दिए 280। हुआ है किन्हीं के साथ ऐसा गलती? बमंडर सेट में तो जल्दी हुआ है ना। ये जो है कि वित्त आयोग जो है कि आपको है 280 में, याद रखिएगा, इसीलिए इसको यहाँ पर लिख दिए हैं कि वित्त आयोग की चर्चा जो है कि आपको 280 में है। यहाँ कौन सा विधेयक है? यहाँ वित्त विधेयक है ना। इसकी चर्चा आर्टिकल नंबर 117 में जो है कि आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला क्या बोलता है? अगला देखिएगा 118 का 4। 118 के 4 के तहत संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष जो है कि आपको करता है। ऊपर में जस्ट बताया ना कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, तो किस आर्टिकल के तहत करता है? 118 के साथ 4 के तहत जो है कि आपको करता है। आगे चलते हैं, आर्टिकल नंबर 120 होने वाला है। कौन सा आर्टिकल होगा? 120 होगा। और 120 में इसका जिक्र किया गया है कि संसद में जो है कि किसकी जो है कि भाषा की प्रयोग होगी, कौन सी भाषा होगा, इसके बारे में चर्चा किस आर्टिकल में? संसद की भाषा 120 में संसद में जो है कि प्रयोग होने वाली जो है कि आपको भाषा है। बोले ना कि इस पेज के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, इतना लिख दिए है ना कि इससे बाहर नहीं जाएगा। अनुच्छेद से सवाल है ना, सफिशियंट लिखे हुए हैं, है ना। अगला है 122 की बात करेंगे। आर्टिकल नंबर 122 में क्या? हाँ बोलिए। देखिएगा, जो न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, जब संसद या विधानमंडल की कार्रवाई चल रही होगी उस समय जो है कि क्या नहीं करेगा? उस समय ये जांच नहीं करेगा। इस पर जो है कि रोक लगा दिया गया है। किस आर्टिकल के तहत रोक लगा दिया गया है? 122 के तहत जो है कि आपको लगाया गया है ना। 122 के तहत जो है कि आपको लगाया गया है। और 123 आपको पता होगा, 123 में क्या क्या बोले? 118 में 118 में यही जो है कि आपको है ना, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा जो है कि आपको अध्यक्ष जो है कि आपको करने वाला है ना, अध्यक्ष करेगा। 118 के 4 के तहत जो है कि ऐसी बात जो है कि व्यवस्था किया गया है ना, ऐसी बात या व्यवस्था किया गया। इसमें प्रक्रिया का नियम है, तो वही प्रक्रिया के नियम में ना यही जो है कि आपको नियम में पहला नियम जो है कि आपको आ गया 118 के 4 के तहत जो है किसकी अध्यक्षता? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है ना, आगे चले, आगे बढ़ते हैं। अगला है राष्ट्रपति का अध्यादेश की बात करेंगे। अध्यादेश जो है कि कब जारी करता है? 123 के तहत जारी करता है। जब सदन की कार्रवाई नहीं चल रही होती है उस समय क्या होता है? उस समय जो है कि अध्यादेश जारी करता है। और इसी अध्यादेश को क्या कहा जाता है? इसी अध्यादेश को कानून जो है कि आपको कहा जाता है। और जब सदन की शुरुआत होती है तो सदन के खुलने के साथ ही जो है कि इसको जो है कि सदन में पेश किया जाता है। अगर इस पर जो है कि साइन हो जाता है मेंबर का तो ये कानून बन जाता है, अगर नहीं होता है तो ये फिर खारिज हो जाता है। आर्टिकल नंबर 124 में क्या है? 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन सुप्रीम कोर्ट का गठन जो है कि आपको किया जाएगा। भारत में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाएगा आर्टिकल नंबर 124 के तहत जो है कि आपको होने वाला है। और 124 के 1 में क्या बोल रहा है? ए में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की जो है कि आपको चर्चा किया गया है। 124 के कितना में? 124 के जो है कि आपको ए में, हाँ यही जो है कि आपको 99वां संविधान संशोधन जो है कि आपको था, जिसे खारिज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसी की चर्चा जो है कि 124 के ए में किया गया है ना। और इसकी चर्चा जो है कि 99वां संविधान संशोधन, हाँ खारिज जो है कि उसी समय आया खारिज। राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग जो है ना, वो सुप्रीम कोर्ट जब चलेंगे वहां पे जो है कि आपको बता देंगे, है ना, अच्छे से क्या था नहीं था, क्यों खारिज किया गया नहीं किया गया। अभी अनुच्छेद वाले में इसलिए अभी चर्चा नहीं करेंगे, है ना, चर्चा नहीं करेंगे, फिर क्लास लंबा हो जाएगा। अनुच्छेद का सवाल है इसलिए अनुच्छेद में रहने दीजिए, है ना। आगे चलते हैं, आर्टिकल नंबर 126 की बात करेंगे। 126 में क्या है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है कि आपको होगा। क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होंगे उसकी नियुक्ति के बारे में चर्चा किस आर्टिकल में किया गया है? 126 में जो है कि आपको किया गया है। और 127 यहाँ पर देख लेंगे। 127 में क्या है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किया गया है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है कि आपको, हाँ सर वही ना, रिटायर जो हो गए हैं। नहीं, कार्यकारी न्यायाधीश मतलब कि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उसके जगह पर कोई और आएगा काम करने मुख्य न्यायाधीश, तो वही कार्यकारी न्यायाधीश जो है कि आपको हो जाएगा। ठीक ना, कार्यकारी न्यायाधीश जो है कि आप, और तदर्थ न्यायाधीश के बारे में भी फिर यहाँ चर्चा करेंगे तो फिर वहां भी करना पड़ेगा। तदर्थ न्यायाधीश जब देखिए
देते हैं जब आप खोज रहे हैं तो। तदर्थ न्यायाधीश होता क्या है जरा समझिएगा। तदर्थ न्यायाधीश जो होता है ये सुप्रीम कोर्ट में जब देखता है ना कि सुप्रीम कोर्ट में क्या, जब सुप्रीम कोर्ट में जो है कि कोरम या गणपूर्ति नहीं पूर्ण रहा है, सुप्रीम कोर्ट के भी चलने के लिए जो है कि कोरम या गणपूर्ति होती है, ठीक ना। कोरम या गणपूर्ति जो है कि आपको होती है, मतलब न्यायाधीशों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में कम हो जाती है ना, तो जो है कि आपको क्या कर लिया जाता है, हाई कोर्ट से कुछ न्यायाधीशों को बुला लिया जाता है। कहां से? हाई कोर्ट से कुछ न्यायाधीशों को बुला दिया जाता है, और यही न्यायाधीश जो हाई कोर्ट से आते हैं, यही न्यायाधीश क्या कहलाते हैं? तदर्थ न्यायाधीश कहलाते हैं। कौन सा न्यायाधीश कहलाते हैं? तदर्थ न्यायाधीश कहलाते हैं। कोरम या गणपूर्ति को जो है कि पूरा करने के लिए जो है कैसा किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चले, यस आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। 128 है, क्या है? 128 है। 128 में देखिएगा, रिटायर्ड जज जो है कि आपको नियुक्त किया जाएगा, मतलब सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट को, उनको फिर से काम पर बुला लिया जाएगा। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में बुला लिया जाएगा। काहे के लिए? जब केस का लोड बढ़ जाएगा, जब वो आने में सक्षम हो जाएंगे, केस का लोड जब ज्यादा रहेगा, तो इनको रिटायर्ड होने के बाद भी जो है कि बुलाया जाएगा। तो रिटायर्ड होने के बाद बुलाने के लिए किस आर्टिकल के तहत बुलाया जाएगा इनको? 128 के तहत जो है कि आपको बुलाया जाएगा। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए ना। तो सर वो मुख्य न्यायाधीश पे कंडीशन नहीं ना है, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य क्या? न्यायाधीश होते हैं, क्या क्या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, क्या उनको क्या किसका सेवानिवृत्त कंडीशन बोल करके रहे नहीं हैं? ना बुलाया जा सकता है सर। ना, उनको सेवानिवृत्त जो है कि ऊंचा पोस्ट पे बैठा है तो उसको निम्न वाला पोस्ट पे फिर दीजिएगा तो फिर ठीक नहीं लगेगा ना, उसको नहीं। अन्य न्यायाधीश, जो अन्य न्यायाधीश है रिटायर्ड कर गया, उसको फिर से अन्य न्यायाधीश बनाना है तो क्या दिक्कत है? अन्य न्यायाधीश पर काम कर रहा था, अब फिर से अन्य न्यायाधीश बन गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद उसको अन्य न्यायाधीश बना दीजिएगा, ये जो है उल्लंघन हो जाएगा ना, है ना, पद का उल्लंघन हो जाएगा, फिर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक ना, नहीं कर सकते। न्यायाधीश लोग पे भी तो एक ही लगता, महाभियोग लगता है ना। हाँ लगता है ना। अरे जब सुप्रीम कोर्ट चलेंगे तो सबको चर्चा करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जब चलेंगे ना तो वहां सबकी चर्चा करेंगे। अरे सुप्रीम कोर्ट यहाँ नहीं चल रहा है, यहाँ अनुच्छेद चल रहे हैं, बात समझिए मेरा, है ना। हम सुप्रीम कोर्ट नहीं चल रहे हैं, हम आपको कितनी बार बताया, क्लास शुरू करने के साथ ही बताया कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं पढ़ाएंगे, मौलिक अधिकार नहीं पढ़ा रहे हैं। सबका अलग अलग सेशन होगा, ये अनुच्छेद का सेशन है, बस अनुच्छेद को छूते हुए निकल रहे हैं कि आपको जानकारी हो जाए कहाँ कहाँ किसकी चर्चा है। हम आपको ना सुप्रीम कोर्ट पढ़ा रहे हैं ना हाई कोर्ट पढ़ा रहे हैं, कुछ हम ऐसा नहीं पढ़ा रहे हैं, हम अनुच्छेद आपको पढ़ा रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ाएंगे ना, खखोर के सवाल रखिएगा, जितना आपके अंदर से सवाल हो, जितना आपका इच्छा करे उतना सवाल रखिएगा, सब सवाल का जवाब हमारे पास है, हम हर एक सवाल का जवाब आपको देंगे। फिर यहाँ पर करने लगेंगे तो ये क्लास फिर लंबा जो है कि गिर जाएगा, अनुच्छेद न बन के ये सुप्रीम कोर्ट का क्लास बन जाएगा, है ना, इसलिए जो है कि आपको रोक रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है आर्टिकल नंबर 129 है। कौन सा आर्टिकल है? 129 है। सुप्रीम कोर्ट क्या होगा? आर्टिकल 129 में क्या बोलता है? सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय जो है क्या आपको होगा, क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। आर्टिकल नंबर 129 में जो है कि इसकी चर्चा किया गया है। और 131 की बात कर, अब अभिलेख की बात कर, सब जो है कि यहाँ बता देंगे तो फिर वहां क्या बचेगा बताने के लिए, हमको बताइए, है ना। चलिए सर आगे बढ़िए। अभिलेख बता दीजिए, उसके साथ में रुक जाएगा क्लास, इसको खींचना है ना। अभिलेख न्यायालय का मतलब जो है ना, ये जो है कि अपना डिसीजन कुछ नहीं लगेगा तो हो गया। जो अपना डिसीजन जो देगा ना उसके जो डिस्कशन मत कीजिए, वो बता दीजिए आगे बढ़ जाए, है ना। जो अभिलेख न्यायालय जो होगा अपने डिसीजन पे जो है कि अडिग जो है कि आपको रहेगा, अभिलेख के रूप में जो है कि आपको इसको रखा जाएगा, है ना। अभिलेख न्यायालय के रूप में क्या रखा जाएगा? इसको रखा जाएगा इसके डिसीजन को। इसलिए देखते नहीं है कि कभी कभी जो है कि आपको बोलता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस में ये जजमेंट दिया गया साहब, तो इस पे हाई कोर्ट में लड़ाई हो जाती है। जब सुप्रीम कोर्ट दे दिया था, आप काहे नहीं दे सकते हैं? तो उसमें जो है कि आपको तब देखना पड़ता है कि हाँ जजमेंट जो है कि क्या है, दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट, तो हाई कोर्ट को भी जो है कि आपको देना पड़ जाता है ना, देना पड़ जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट का 131 में सुप्रीम कोर्ट का मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार, इसका मूल क्षेत्राधिकार क्या होगा, आरंभिक क्षेत्राधिकार क्या होगा, इसके बारे में चर्चा जो है कि आपको कहाँ किया गया है? ये जो है कि 131 में किया गया है ना, 31 में जो है कि आपको किया गया है। देखिएगा, मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार क्या होता है? अगर राज्य और केंद्र के बीच अगर कोई विवाद हो जाए तो डायरेक्ट कहाँ केस जाएगा? डायरेक्ट जाएगा सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अगर राज्य और भारत संघ के बीच विवाद हो जाता है तब भी केस जाएगा जो है कि कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अगर राज्य और भारत संघ के बीच विवाद हो जाता है तब भी जो है कि सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और राज्य के बीच विवाद हो जाता है तब भी कहाँ जाएगा केस? तब भी ये केस जाएगा सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ठीक ना, सुप्रीम कोर्ट जो है कि आपको जाएगा। 139 की बात करेंगे। 139 में जो है कि आपको कुछ जो है कि रिट निकालने की शक्ति जो है कि उच्चतम न्यायालय को जो है कि आपको दिया जाएगा। अगर ये संसद चाहेगी तो रिट में शक्ति में जो है कि प्रबंध कर सकती है, और शक्ति को बढ़ाकर उच्चतम न्यायालय को कुछ और रिट निकालने की शक्ति दे सकती है। किस आर्टिकल के तहत दे सकती है? आर्टिकल नंबर 139 के तहत जो है कि आपको दे सकती है। और 143 की बात करेंगे। 143 में क्या है? 143 में
राष्ट्रपति का सलाह परामर्श सुप्रीम कोर्ट मांगे के सर द्वारा। 32 वाला जो था वो भी यही है ना सर? क्या 32 वाला? 32 में नहीं, 5 वो तो प्रकार का खंड ना रीट ना, वो भी वो सुप्रीम 32 कोर्ट में जो है का। कि आपको रीट ऑटोमेटिक निकल जाएगा। इसमें जो है कि विशेष रीट निकालना होगा, कुछ अलग रीट निकालना होगा, तब इसके लिए जो है कि आपको संसद देगा, तब जो है कि निकलेगा, है ना। उसमें तो 5 गो रीट अलग निकलेगा, ये विशेष ठीक है। रीट निकालने के लिए जो है कि आपको होगा, ठीक ना। 143 में क्या हो रहा है? 143 राष्ट्रपति को सलाह सुप्रीम कोर्ट द्वारा सलाह दिया जाता है। हाँ, परामर्श राष्ट्रपति यही को है। सलाह जो है कि आपको, है ना, परामर्श जो है कि आपको निकाय होगा, सुप्रीम कोर्ट जो है कि आपको सलाह देगा। सुन लीजिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है, ना सुप्रीम कोर्ट देने के लिए बाध्य होगा, ना राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होगा। ना वो दे सकता है, नहीं मान सकता है। अगर उसका मन करेगा तो दे देगा, इसका मन करेगा तो मान लेगा, ठीक ना, मान लेगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 148 आर्टिकल नंबर 148 में क्या है? हाँ, नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी की चर्चा किया गया। किसकी चर्चा किया गया? सीएजी की जो है कि आपको, हाँ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की ऑफ इंडिया की चर्चा जो है कि आपको की गई है। अब किसका शुरू होगा? 152 से यहाँ होगा राज्यपाल की शुरुआत होगा। किसकी शुरुआत होगी? राज्यपाल की शुरुआत होगी। आइए राज्यपाल के बारे में जरा देखते हैं। सबसे पहला 152 आर्टिकल नंबर 152 में क्या है? राज्यपाल की परिभाषा, है ना। राज्यपाल की क्या जो है कि आपको पद की परिभाषा होगी, इसकी परिभाषा जो है कि आपको किया गया है 152 में। 153 में क्या किया गया है? 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल होगा। आपको यही जो है कि क्वेश्चन पूछेगा। 153 वाला आपसे पूछता है, 152 आपसे नहीं पूछेगा। 152 पूछना होगा तो विशेष पूछेगा, 153 से आपसे शुरू करेगा। राज्यों के लिए राज्यपाल होगा, 153 में होगा। 154 की बात करेंगे, 154 में क्या होगा? राज्य की कार्यपालिका हाँ, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का जो है कि प्रधान कौन होगा? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल जो है कि आपको होगा। और 155 की बात करेंगे, 155 में क्या होगा? राज्यपाल की नियुक्ति है। राष्ट्रपति करेंगे। अच्छा, राज्यपाल की जो है कि आपको नियुक्ति जो है कि आपको कौन करेगा? राज्यपाल की नियुक्ति जो है कि आपको राष्ट्रपति के द्वारा जो है कि आपको किया जाएगा, है ना। और 156 की बात करेंगे, 156 में किसका चर्चा है? 156 में पदावधि है। क्या बोले? इसका पदावधि जो है कि आपको होने वाला है, या कार्यकाल जो है कि आपको होने वाला है। कार्यकाल इसका कितना वर्ष समानता वर्ष का होता है? कितने वर्षों का समान होता है? 5 वर्ष हाँ, लगते हैं। ये जो है कि आपको समान रूप से अगर पूछ ले तो 5 वर्ष। ऐसे पूछ ले इसका कार्यकाल क्या होता है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। जब ये राष्ट्रपति जब चाह देंगे तब इसको हटा सकते हैं, 156 की बात करेंगे, हो गया। 157 की बात करेंगे, 157 में क्या है? राज्यपाल बनने के लिए योग्यता क्या क्या होना चाहिए, इसकी चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 157 में जो है कि आपको होना चाहिए। लोकसभा का अध्यक्ष काय के लिए होना चाहिए, है ना। लोकसभा के पद के लिए ऐसे कुछ तो लोकसभा के लिए कौन होता है? राष्ट्रपति वाला होता है कि लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के सदस्य बनने योग्य जो है कि आपको योग्यता होना चाहिए, ना कि राज्यपाल में होता है, ठीक ना। जानकारी को पुष्टि कर लीजिएगा, ठीक है ना। विधानसभा वाला सर, ये जो है कि यहाँ पर कोई जो है कि ऐसी बात नहीं लिखा गया कि विधानसभा के लिए जो है कि आपको चुनने योग्य होना चाहिए। लेकिन इसका याद रखिएगा, इसका आयु सीमा कितना वर्ष होता है? 35 वर्ष जो है कि आपको होता है ना। और ये भारत का नागरिक जो है कि आपको होना चाहिए, है ना। और पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, है ना। और जो है कि आपको सरकार की नजर में अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, जो है कि आपको नियुक्त हो जाएगा, है ना। जो राज्य का बनता है वो राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए। हाँ, उस राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए। ये भी जो है कि आपको कंडीशन है कि उस राज्य का नागरिक होगा तो उस राज्य के लिए भेदभाव कर सकता है, इसलिए उस राज्य का नहीं होना चाहिए। तो ये शर्त में हो जाएगा ना, जिस राज्य का होगा। इस शर्ते में हो जाएगा। ये जो है कि आपको योग्यता में नहीं होगा, किसमें होगा? ये शर्ते में जो है कि आपको हो जाएगा। शर्ते की चर्चा किसमें है? शर्ते की चर्चा 158 में होने वाला है। और 159 की बात करेंगे, 159 में क्या है? 159 में शपथ ग्रहण जो है कि आपको होगा। और इसका शपथ ग्रहण कौन करवाता है? इसका शपथ ग्रहण करवाता है उच्च न्यायालय के जो है कि आपको, है ना, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है कि आपको करवाएंगे। जिस राज्य के होंगे उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश जो है कि आपको करवाएंगे। 160 की बात कर लेते हैं। 160 में देखिएगा क्या दिया है। कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल का कर्तव्यों का निर्वहन। कुछ जो आकस्मिकताएं आ जाएगा तो कोई व्यक्ति राज्यपाल का कर्तव्य निभाएगा, उसके बारे में जो है कि बात कहा गया है। और 161 की बात करेंगे। 161 में क्या है? 161 में जो है कि आपको क्षमादान होगा। क्या होगा? क्षमादान की शक्ति होगा। लेकिन मृत्यु दंड को क्या नहीं कर सकते हैं? मृत्यु दंड को जो है कि आपको समाप्त नहीं कर सकते हैं, है ना, समाप्त नहीं कर सकते हैं। 162 की बात करेंगे। 162 में क्या होगा? 162 में
राज्यपाल राज्य की जो है कि कार्यपालिका शक्ति का क्या कर सकते हैं, ये विस्तार कर सकते हैं। और इसी विस्तार के क्रम में जो है कि 163 में आपको क्या देखने को मिलेगा, राज्य मंत्री परिषद देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, राज्य मंत्री परिषद 163 में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और 164 में राज्य मंत्री परिषद का हेड कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, 164 आर्टिकल के तहत जो है कि आपको राज्यपाल जो है कि आपको करने वाले हैं। और 165 की बात करेंगे, 165 में किसका चर्चा है, राज्य का महाधिवक्ता की जो है कि आपको चर्चा जो है कि आपको एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की चर्चा जो है कि आर्टिकल नंबर 165 में जो है कि आपको देखने को मिलने वाला है। 167 की बात करते हैं, आर्टिकल नंबर 167 क्या जिक्र है आर्टिकल 167 में, को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य। 1275 बिहार SI सेकेंड शिफ्ट है ना, PT एग्जाम छप गया। ठीक, छप गया ये प्रश्न, डायरेक्ट हूबहू प्रश्न यही छपा था। राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध 78 वाला। अच्छा 78 वाला है, 78 ये वाला नहीं सर, वो जो था प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बीच वाला, प्रधानमंत्री वाला ना। तो इहो जो है कि आ गया है, इहो क्वेश्चन आ चुका है बिहार SI में, तो दूसरे में आया होगा, वो वाला आ गया है 1275 में, तो इहो आया है, ये आया हुआ है पहला शिफ्ट में आया होगा सर, है ना 64 सीट में आया होगा, 64 सीट में आया होगा। उसी समय एग्जाम हुआ था ना, किसी ना किसी में जो है कि आपको आया 64 वाला में आया होगा, ठीक ना, 64 सीट में आया होगा। 1275 काट दीजिए, 64 कर दीजिए, है ना, 64 वाला में आया था। किसका जो है कि आपको रहता है, तो ये मुख्यमंत्री का जो है कि आपको कर्तव्य रहता है। किस आर्टिकल के तहत, मुख्यमंत्री का कर्तव्य रहता है आर्टिकल नंबर 167 के तहत जो है कि आपको रहता है। जहां जहां पूछ लिया उस पर विशेष नजर होना चाहिए, कभी भी एग्जाम में छप सकता है। इस पे जो है कि आपको आदमी जो है कि मेन चीज जो है कि कर लेता है, ये सबको छोड़ देता है, छोटा छोटा आर्टिकल है, यही से सवाल जो है कि आपको बना देता है। अब आते हैं राज्य विधानमंडल, कौन सा आ गया, राज्य विधानमंडल। यहाँ पर देखिएगा विधानमंडल की चर्चा जो है कि विधानमंडल का गठन किस आर्टिकल के तहत, 168 के तहत जो है कि आपको होगा। विधानमंडल का जो है कि आपको गठन जो है कि आपको 168 के तहत होगा। और आपको पता है कि जो विधानमंडल होता है, कौन, जो विधानमंडल होता है ये 3 से मिलकर बना होता है, 3 से मिलकर बना होता है। एक होता है राज्यपाल, है ना, एक होता है राज्यपाल, दूसरा होता है विधानसभा, अब तीसरा होता है विधान जो है कि आपको परिषद जो है कि आपको होता है, ठीक ना, विधान परिषद होता है। तो सबसे पहले आपने विधानमंडल की चर्चा किस आर्टिकल में अभी देखा, 168 में जो है कि आपको देखा, है ना। 153 में आपने राज्यपाल देख लिया है, इसके लिए तो आपको खत्म कर दिए राज्यपाल वाला, तो कहानी खत्म है। अब यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद बचा। तो अब यहाँ पर देखिएगा 100 आर्टिकल 169 है। 169 क्या बोलता है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद का सृजन करना, मतलब उस राज्य में स्थापित करना, या उस राज्य से जो है कि उत्साधन करना, मतलब उसकी राज्य में जो में लागू है उसको समाप्त कर देना। किस आर्टिकल के तहत करेगा ये, 169 के तहत। जैसे अभी आपको समझाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अभी बिहार में विधान परिषद लागू है कि नहीं है, है सर, विधान परिषद बिहार में लागू है। तो विधान परिषद अगर बिहार चाहेगा कि विधान परिषद को अपने राज्य से हटा दे, तो किस आर्टिकल के तहत राज्य से हटाया जा सकता है, 169 के तहत। आपको पता है कि आपको झारखंड में लागू नहीं है, झारखंड में लागू नहीं है। अगर झारखंड चाह जाए कि हमारे यहाँ विधान परिषद लागू हो, तो किस आर्टिकल के तहत लागू करवा सकता है, 169 के तहत जो है कि आपको लागू करवा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक टर्म्स कंडीशन है। यहाँ पर टर्म्स कंडीशन क्या है कि जिस राज्य में लागू करना होगा या जिस राज्य से हटाना होगा, उस राज्य के विधानसभा के 2/3 बहुमत से संकल्प को पारित करना होगा और उस संकल्प को संसद को भेजना होगा। संसद अगर उस पर मोहर अपना लगा देती है तो आपके राज्य में लागू हो जाएगा, और संसद अगर मोहर नहीं लगाती है तो आपके राज्य में लागू नहीं होगा। और हटाने का भी सेम प्रोसेस है। अगर राज्य में लागू है, हटाना चाहते हैं, तो 2/3 बहुमत से संकल्प को पारित करिए विधानसभा में, और उस पारित विधेयक को कहाँ भेजना पड़ेगा, संसद के पास भेजना पड़ेगा। अगर संसद उस पर मोहर लगा देती है आपके राज्य से हट जाएगा, अगर नहीं लगाते तो नहीं हट पाएगा। याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट होता है। आर्टिकल नंबर 170 की बात करेंगे। 170 में क्या है, विधानसभा की संरचना। विधानसभा की संरचना, मतलब कहने का मतलब है कि विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या क्या होगा, न्यूनतम सीटों की संख्या क्या होगा, क्या क्या इसका जो है कि वर्णन किया गया, इसके बारे में चर्चा 170 में है। और 171 की बात करेंगे। 171 में किसकी चर्चा है, विधान परिषद की हाँ 171 में विधान परिषद की जो है कि आपको संरचना के बारे में जो है कि आपको चर्चा किया गया है। आगे चलते हैं, 173 की बात करेंगे। 173 में क्या है, 173 में विधानमंडल के सदस्यों की
हाँ, विधानमंडल का जो सदस्य होगा उसके योग्यताएं और अहर्ताएं क्या होगी, इसके बारे में चर्चा 173 में है। और 174 की बात करेंगे। 174 में क्या होगा? 174 में राज्य के विधानमंडल का सत्र को बुलाना, सत्रावसान करना और विघटन करना। विघटन किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य के विधानमंडल का राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। किस आर्टिकल के तहत किया जाएगा? किस आर्टिकल के तहत? 174 के तहत जो है कि आपको किया जाएगा। किसके तहत किया जाएगा? 174 के तहत जो है कि आपको किया जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल 176 है। कौन सा है? 176 में क्या दिया है? 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है। हाँ, राज्यपाल का विशेष जो है कि अभिभाषण जो है कि आपको 176 में जो है कि आपको दिया है। और 178 की बात करेंगे। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में जानकारी किसमें मिलता है? विधानसभा के अध्यक्ष होंगे और उपाध्यक्ष होंगे। 178 आर्टिकल में जो है कि आपको मिलता है। और 179 की बात करेंगे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाए जाने के बारे में संबंध में जानकारी और अध्यक्ष उपाध्यक्ष की त्याग पत्र। अध्यक्ष जो है कि अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देंगे, उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देंगे? अध्यक्ष को देंगे। इसके बारे में जानकारी किस आर्टिकल में देखने को मिलेगा? इसके बारे में 179 में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और आगे चलते हैं। 182 की बात करते हैं। 182 में विधान परिषद के सभापति और उप सभापति की चर्चा किस आर्टिकल में है? 182 में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और 183 की बात करेंगे। 183 में विधान परिषद के सभापति और उप सभापति को हटाया जाना या अपना त्याग पत्र देना। विधानसभा के सभापति अपना त्याग पत्र किसको देगा? उप सभापति को देगा। और उप सभापति किसको देगा? उप सभापति सभापति को जो है कि आपको देगा। इसके बारे में चर्चा जो है कि 183 में जो है कि आपको किया गया है। और 186 की बात करेंगे। 186 में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उप सभापति का क्या है? वेतन और भत्ता के बारे में जो है कि आपको चर्चा जो है कि आपको किया गया है। किसमें किया गया है? 186 आर्टिकल नंबर में जो है कि आपको किया गया है। और 187 की बात करेंगे। इसमें जो है कि विधानमंडल का क्या होगा? विधानमंडल का सचिवालय होगा। और इसी का वैकेंसी आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सचिवालय सहायक के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। ठीक ना? सचिवालय सहायक के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। सचिवालय का सहायता प्रदान करने के लिए उसके काम काजों को जो है कि सरलता से काम काजों को आगे बढ़ाने के लिए, है ना, इसका जो है कि आपको लिया जाता है। उसे ही विधान मंडल का जो है कि आपको सचिवालय जो है कि कहते हैं। क्या कि सारा का सारा जो है कि काम जो है कि कहाँ से निपटारा होगा? यही सचिवालय से जो है कि आपको निपटारा होता है ना। कानून तो वहां बन गया, काम तो वहां होने के लिए बना दिया गया, लेकिन सारा काम का निपटारा कहाँ से होगा? सचिवालय से होगा। इसकी चर्चा किस आर्टिकल में है? विधानमंडल की सचिवालय 187 में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और 188 की बात करेंगे। सदस्यों के लिए जो शपथ ग्रहण होता है, जो आपको क्रिया खाता है कि हम संविधान के पाठ पर हाथ रख के क्रिया खाते हैं कि संविधान का उल्लंघन नहीं करेंगे, वही जो है कि क्रिया खाने वाला चर्चा किसमें है? वही जो है कि शपथ ग्रहण 188 में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और 189 की बात करते हैं। 189 में क्या है? यहाँ भी कोरम या गणपूर्ति, है ना, विधानमंडल का कोरम या गणपूर्ति की व्यवस्था किया गया। तो बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 343 243 343 343 है। 243 नहीं है। अरे 343 है तो 243 बोल रहे हैं। इसको 243 कितना है? सर 243 है, तभी तो 1/3 81 होता है। अच्छा ठीक है, 1/3 जो है कि आपको, हम 343 बोल दिए ना, गलती हो गया। चलिए 243 करेंगे तो इसको कितना होगा? 24 दशमलव कितना होगा? 3 आएगा ना, मोटा मोटी 25 आएगा। 25 आ जाएगा ना, मोटा मोटी मान लीजिए। 25 से कम रहेगा तो उस दिन सदन की कार्रवाई नहीं होगी। मतलब कि सदन चलने के लिए कितना कम से कम सदस्य होना चाहिए? 25 को कम से कम जो है कि आपको होना चाहिए, है ना। उससे कम होगा तो जो है कि आपको नहीं होगा, है ना, नहीं होगा। आगे चलते हैं। अगला है कि राज्य 200 आर्टिकल नंबर 200 में क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 200 में बोलता है कि राज्यपाल विधानसभा के द्वारा कोई विधेयक को पारित करके राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो राज्यपाल इस विधेयक पर क्या दे सकते हैं? अपना अनुमति दे सकते हैं, या अपना अनुमति के देने के अलावा इसको रोक सकते हैं, अपने पास जो है कि आपको रख सकते हैं। इसकी चर्चा जो है कि आर्टिकल नंबर कितना में है? 200 में है। ठीक है, पहला। और 201 में क्या है जरा सुनिएगा। 201 में है कि अगर राज्य के विधानसभा से कोई विधेयक को पारित कर राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो राज्यपाल इसको जो है कि विधेयक को रोक कर क्या बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए आरक्षित रख सकते हैं। कि मतलब हम इसको दिखाएंगे किसको? राष्ट्रपति महोदय साहब को दिखाएंगे। अगर राष्ट्रपति चाहेंगे कि हाँ ये सही है, तुम इस पे सिग्नेचर करो, तभी कर पाएंगे। राष्ट्रपति के विचार के लिए जो है कि इस विधेयक को क्या रख लिया जाएगा? आरक्षित रख लिया जाएगा। किस आर्टिकल के तहत रखा जाएगा? यो क्वेश्चन आ चुका है, बीपीएससी पूछा जा चुका है। 101 के तहत 201 के तहत जो है कि आपको होता है। और राज्य का जो वित्तीय विवरण है, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको राज्य का बजट कहते हैं, इस राज्य बजट की चर्चा किस आर्टिकल में है? 202
202 में है। अब भारत का जो है कि केंद्र का बजट की चर्चा कितना में देखे थे? 112 में देखे थे। अच्छा 112 में जो है कि अगर 90 जोड़िएगा तो कितना आएगा? देखिए तो जरा जोड़ के आ जाएगा 202 हो जाएगा। 9 10 2 202 हो जाएगा। 202 जो है कि आपको हो जाएगा। मतलब कि जो आपको याद है कि अगर राज्य की बजट जो है कि आपको कितना में है? 112 में है, तो 112 में 90 डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा तो जो कि इसका बजट निकल जाएगा, है ना? इसका बजट निकल जाएगा। वहां देखे थे हम लोग संसद का सचिवालय देखे थे ना? याद कीजिए संसद का सचिवालय किस आर्टिकल में था? कितना था? 98 में था। 98 में जो है कि 90 जोड़िए तो देखिए तो आ रहा है आंसर कि नहीं आ रहा है? 8 9 9 18 188 आ रहा है ना? मतलब 90 वाला फार्मूला क्या हो गया? 90 वाला फार्मूला ये काम कर जाएगा, ठीक ना? 90 वाला फार्मूला ये मतलब शुरू होगा। मतलब अच्छा तो 90 वाला फार्मूला जैसे यहाँ विधानसभा का शुरू होगा, वहां संसद से शुरू हो रहा था, यहाँ विधानमंडल से शुरू हो रहा है ना? यहाँ विधानमंडल से शुरू हो रहा है, राज्य विधानमंडल से, तो वहां जो है कि संसद से शुरू हो रहा है। संसद की चर्चा वहां पे 79 में था। एक मिनट देखते हैं उसका भी कोई ट्रिक निकल जाएगा तो हो जाएगा। 79 में संसद था, इसमें अगर 90 जोड़िए तो नहीं हो रहा है। अच्छा तो यहाँ 89 जोड़ दीजिए। यहाँ 89 जो है कि आपको जोड़ना पड़, यहाँ 89 जोड़िएगा तब जो है कि आपको हो जाएगा। 89 जोड़िएगा तो जो है कि आपको हो जाएगा, तब जो है कि आपको आ जाएगा 168। तो यहाँ पर 89 जोड़िएगा तो यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद जो है कि 80 में वहां पे राज्यसभा था, 80 में 89 जोड़िए तो कितना आ रहा है? 9 8 8 हो जाएगा आपको 16 169। हाँ तो 89 वाला जोड़िएगा ना, मतलब संसद का कॉन्सेप्ट लाना है राज्य के विधानमंडल में, तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 89 जो है कि आपको जोड़ना पड़ेगा, है ना? 89 जो है कि आपको जोड़ना पड़ेगा। कहीं कहीं काम कर जाता है, कभी कभी याद रहेगा तो काम जो है कि कर जाएगा। 90 वाला तो नीचे वाला जो है कि आपको हो गया, है ना? नीचे वाला जो है कि आपको 90 वाला हो गया। छोड़िए कॉन्सेप्ट, गड़बड़ा जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये सब कॉन्सेप्ट सर एग्जाम में याद नहीं आता है। हाँ ये बात सही है बोले, है ना? आगे बात करते हैं 202 में क्या है? राज्य का बजट किसमें होने वाला है? राज्य का बजट जो है कि आपको आर्टिकल नंबर 202 में जो है कि आपको होने वाला है। कहाँ होगा? 202 में जो है कि आपको होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। और अगला सुनिएगा, अगला है आर्टिकल नंबर कितना? अगला है आर्टिकल नंबर 212 जो है कि आपको होने वाला है। कौन है? 207 अभी 7। अच्छा 7 बच नहीं है ना, 12 में कहाँ चल गया? 7 की बात करेंगे। 7 में राज्य का जो है कि आपको क्या होने वाला है? वित्त विधेयक जो है कि आपको होने वाला है। वित्त विधेयक के बारे में विशेष जो है कि आपको प्रावधान किया गया है। अब वहां देखिए तो वित्त विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान कितना में किया गया था? 117 में जो है कि आपको था। 117 में जो है कि 90 जोड़िए तो आ रहा है आंसर 207 आ जाएगा, ठीक ना? आ जाएगा। इसमें 90 जोड़ने पर जो है कि आपको आ रहा है, ठीक ना? आ जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। वहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है कि आपको कितना, अच्छा वहां पर तो अलग चीज था ना, अभी यहाँ पर आते हैं 212 में आते हैं। 212 में क्या बोल रहा है कि न्यायालय जो है, हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट ये विधानमंडल की जब कार्रवाई चल रही होगी उस समय क्या नहीं करेगा? जांच नहीं करने का आदेश है। किसको नहीं आदेश है? ये जो है कि न्यायालय को आदेश नहीं है, हाई कोर्ट को आदेश नहीं है। किस आर्टिकल के तहत? 212 के तहत जो है कि ऐसा नहीं कर सकता है, ठीक ना? 213 की बात करेंगे। 213 में जो है कि आपको सदन की कार्रवाई नहीं चल रही होगी तो अध्यादेश जारी करेगा कौन? तो अध्यादेश राज्यपाल के द्वारा जो है कि आपको जारी किया जा सकता है। 200 कितना में है? 13 में जो है कि आपको होने वाला है। अब आ गया कौन आ गया? हाई कोर्ट आ गया। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जो है कि आपको आ गया। हाई कोर्ट की चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत है? हाई कोर्ट 214 में जो है कि आपको राज्यों के लिए क्या होगा? राज्यों के लिए जो है कि उच्च न्यायालय जो है कि आपको होगा, आर्टिकल नंबर 214 में है। 215 क्या बोलता है? 215 हाँ हाई कोर्ट क्या होगा? हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय जो है कि आपको होगा। ये जो है कि आपको आर्टिकल नंबर 200 जो है कि आपको 15 बोलता है। और 216 की बात करेंगे। 216 में किसका बात किया गया है? हाई कोर्ट का गठन की बात किया गया है। किसका किया गया है? हाई कोर्ट का गठन की बात किया गया है 216 में। और 217 की बात करेंगे। 217 में क्या है? देखिए जरा, हाँ हाई कोर्ट के जो है कि आपको हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है कि आपको कौन करेगा? राष्ट्रपति जो है कि आपको करेंगे। इसकी चर्चा आर्टिकल नंबर 217 में जो है कि आपको किया गया है। और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की जो है कि शपथ ग्रहण की चर्चा किस आर्टिकल में? शपथ ग्रहण की चर्चा 219 में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और 222 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 222 में जो है कि क्या है? एक न्यायाधीश को एक राज्य के हाई कोर्ट से दूसरे राज्य के हाई कोर्ट में क्या किया जा सकता है? ट्रांसफर किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? ट्रांसफर किया जा सकता है। और ये ट्रांसफर कौन करेगा? ये राष्ट्रपति महोदय करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति महोदय जो है कि आपको करने वाले हैं, है ना? बिल्कुल सही है। और आगे चलते हैं, आगे है 226 है। कौन सा आर्टिकल है?
226 जो है कि आपको होने वाला है। और 226 में क्या होता है, हाईकोर्ट क्या निकाल सकता है 226 के तहत, हाईकोर्ट जो है कि आपको रीट जो है कि आपको निकाल सकता है। किस आर्टिकल के तहत निकाल सकता है रीट जारी हाईकोर्ट कर सकता है? 226 के तहत जो है कि आपको कर सकता है। किसके तहत? 226 के तहत जो है कि आपको कर सकता है। हाँ, एक रीट भी जारी किया था ना? अरे तो सुप्रीम कोर्ट था। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट था, ये हाई कोर्ट है, दोनों अलग अलग कोर्ट है मैडम, ठीक ना। ये हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, दोनों अलग अलग है, ठीक है ना, अलग अलग है। आगे चलते हैं। और 231 क्या बोलता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कितना हाई कोर्ट हो सकता है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जो है कि आपको एक हाई कोर्ट हो सकता है। इसकी चर्चा आर्टिकल नंबर कितना में है? आर्टिकल नंबर 231 में इसकी चर्चा जो है कि आपको होगी, है ना। और 233 की बात करेंगे, 233 में क्या होगा? राज्यपाल द्वारा जिला जजों की नियुक्ति, जो जिला में जो जज की नियुक्ति की जाती है ना, कौन करेगा? उसका जज की नियुक्ति जो है कि आपको राज्यपाल करेंगे। किस आर्टिकल के तहत करेंगे राज्यपाल? 233 के तहत जो है कि आपको करने वाले हैं। कितना? 233 के तहत करने वाले हैं। आधा से ज्यादा खत्म हो चुका है, आधा और बचा हुआ है, 7वां पेज में है, 9 पेज सुन के। हाँ, तो अभी तो 2 पेज है, इसको खत्म करने के बाद क्लास बंद होगा, है ना। अब इसमें कहाँ नॉन स्टॉप, है ना, इसमें अब कुछ नहीं। अब रोज रोज यही थोड़ी ना पढ़िएगा। 2 दिन पहले भी इसी को पढ़े हैं, आधा से ज्यादा यहाँ तक पढ़ ही लिए हैं। पंचायत से आगे तक आपको पढ़ा है पॉलिटी वाले दिन बुधवार को, याद करिएगा। और सेम आर्टिकल यही चला था लुसेंट वाले में, है ना, यही आर्टिकल चला था। उड़ा दीजिए सर, गर्दा उड़ा दीजिए। इतना बड़ा आर्टिकल होगा, इतना बड़ा आर्टिकल होगा, दिमाग में छप जाएगा, है ना, न छपने का सवाल ना है। इतना बड़ा आर्टिकल पूछेंगे जो है कि आपको टॉपिक में भी सारा फिर आ रहा है ना, टॉपिक में तो फिर आइबे करेगा सारा, है ना, फिर टॉपिक में तो फिर आइबे करेगा सारा। क्या बोले हैं कि और क्या नहीं पढ़ाएंगे? नहीं सर, इसका बोट बनाने के लिए बोल रहे थे। इसका बोट उतना हमारे पास टाइम ना है ना। पॉलिटी वाला टेस्ट दीजिए फिर, है ना, घटना चक्र का, उसमें तो आइए जाएगा सबका, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, अब कौन आ गया? 243 में पंचायत आ गया। कौन आ गया? पंचायती राज के बारे में जो है कि आपको देखते हैं। पंचायत की जो है कि परिभाषा की बात करेंगे। ग्राम पंचायत की परिभाषा किसमें है? पंचायत की परिभाषा 243 में है। 243 ए की बात करेंगे। ए में क्या है? ए में ग्राम सभा ए में जो है कि आपको पंचायत का ग्राम सभा है। 243 बी की बात करेंगे। बी में क्या है? बीपीएससी एगो फिक्स है, बीपीएससी का एग्जाम देने जाते हैं, बीपीएससी में एगो से क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, 1 से 2 क्वेश्चन हर हाल में पूछ लेगा, न छपने का सवाल नहीं होता। मतलब ये हाँ, एबीसीडी पूछेगा। तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं से पूछ लेगा? यहाँ 243 वाला से बोल रहे हैं कि एगो क्वेश्चन फिक्स है 243 से, ठीक ना। आगे चलते हैं। बी में जो है कि आपको किसका गठन किया गया है? पंचायतों का गठन किया गया है। सी में जो है कि क्या है? पंचायतों का क्या है? सी में पंचायतों का सी से जो है कि आपको संरचना है, सी से संरचना है, पंचायतों का संरचना है। और डी में क्या है? 243 के डी में आरक्षण है। क्या है? आरक्षण है। देखिएगा, हर एक गांव में अलग अलग जो है कि आपको होता है। कहीं पे पुरुष मुखिया होता है, कहीं पे महिला मुखिया होता है, कहीं पे अनुसूचित जाति का मुखिया होता है, कहीं पे जनरल का मुखिया होता है, कहीं पे ओबीसी का मुखिया होता है। सब जो है कि पंचायत का अलग अलग आरक्षण होता है। तो यही आरक्षण के बारे में चर्चा किस आर्टिकल में किया गया? 243 के कितना में? डी में जो है कि आपको किया गया है। और चलते हैं 243 के ई की बात करेंगे। ई में क्या है? ई में अवधि या कार्यकाल, पंचायत की क्या अवधि होगी और इसका क्या कार्यकाल होगा, इसके बारे में चर्चा ई में जो है कि आपको किया गया है। ई के बाद आएगा एफ। एफ में क्या है? एफ में जो पंचायत के जो सदस्य खड़े होंगे, जो पंचायत के सदस्य खड़े होंगे, उसके योग्यताएं क्या होगी, अहर्ताएं क्या होगी, इसके बारे में चर्चा जो है कि आपको किया हो जाए। किसका? अवधि और ये सदस्यों का योग्यता योग्यता अलग चीज हो गया कि खड़ा होने के लिए क्या क्या होना चाहिए आपके पास। ये अवधि का मतलब हो गया कितना दिन के लिए आप जो है कि चुनेंगे। दोनों अलग अलग चीज ना है, अलग अलग है, तो दोनों एक दूसरे के कैसे जो है कि जोड़ दिए, है ना, अलग अलग दोनों चीजें। 243 के जी की बात करेंगे। जी में क्या है? जी में शक्तियों का क्या जो है कि पंचायतों की शक्ति क्या दी गई है, इसका प्राधिकार क्या दिया गया है, इसके बारे में चर्चा जो है कि आपको जी में किया गया है। और एच की बात करेंगे। एच में क्या है? एच में जो है कि पंचायतों पर कर जो है कि अध्यारोपण करने की शक्ति, पंचायत जो कर अध्यारोपित करता है उसके बारे में शक्ति जो है कि आपको क्या करता है? टैक्स के बारे में शक्ति का वर्णन जो है कि आपको करता है। कितना में? 243 के जो है कि आपको जी में जो है कि आपको करता है, ठीक ना, जी में जो है कि आपको करता है। और आई की बात करेंगे। आई में क्या है? पंचायतों के लिए जो है कि क्या होने वाला है? आई में पंचायतों के लिए जो है कि आपको वित्त आयोग जो है कि आपको होने वाला है। क्या होने वाला है? पंचायतों के लिए जो है कि आपको वित्त आयोग होने वाला है, आई में होने वाला है। और जे की बात करेंगे। वित्त आयोग क्या है?
हाँ, वित्त आयोग मतलब कि पंचायती राज्य के लिए खर्च करने के लिए जो पैसा खर्चा किया जाएगा वो किस आर्टिकल के तहत 243 के आई के तहत जो है कि आपको किया जाएगा। और ये 5 वर्षों के लिए जो है कि आपको वित्त आयोग की जो है कि आपको बात कही गई है। हर एक 5 वर्ष में क्या होगा, हर एक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन जो है कि आपको किया जाएगा। इसके लिए पंचायतों में रुपया को खर्चा करने के लिए, है ना। तो पंचायत के लिए वित्त आयोग किसमें है, पंचायत के लिए वित्त आयोग जो है कि आपको 243 आई में है। लेकिन अगर वित्त आयोग की चर्चा जो है कि किसमें किया गया है, 280 में किया गया है। किसमें किया गया है, 280 में जो है कि आपको किया गया है। याद रखिएगा इस चीज को, दोनों चीजों को याद रखिएगा। हाँ सर, अल्फाबेट में देने का क्या मतलब है? जो अल्फाबेट में अल्फाबेट में देने का मतलब है कि बहुत सारा इसके अंदर जो है कि आपको छुपा हुआ है, इसलिए एबीसीडी जो है कि आपको किया हुआ है ना। ठीक है सर। करना पड़ेगा। इसमें इम्पोर्टेंट बीट वाला रहता है, आरक्षण वाला रहता है सर। आई जे के वाला ये सब इम्पोर्टेंट है। डी 4 अक्षर का आरक्षण है तो डी से 4 आय, मतलब आय है तो ऐसे इनकम है, ऐसे करके खुद सोचिए ठीक हो जाएगा। निर्वाचन आयोग वाला जी के वाला भी इम्पोर्टेंट है, ये सब आता है। हाँ, के वाला भी आता है निर्वाचन आयोग। आप लोग हाँ सर है लेकिन म्यूट का कुछ काम कर रहे हैं। इसका क्या ट्रिक है? संरचना हुआ मिलता जुलता है। डी है, डी चौथा अक्षर है तो 4 अक्षर का आरक्षण है। जैसे इनकम है, इनकम के बारे में आय मतलब आय से इनकम हुआ, वैसे करके निर्वाचन हो जाएगा। कुछ ट्रिक्स है, बाकी कुछ याद कर लीजिएगा। ऑप्शन से छट ही जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा जी। 29 विषय ये इसमें ही ना है, 29 विषय वाला जो है। क्या बोल रहे सर के बारे में आप अभी? बंद कीजिए ना, बहुत आवाज आ रहा है। देखिए सर, आप अभी जो ट्रिक बता रहे थे ये अल्फाबेट के बारे में, क्या बस सिर्फ कैसे बतला रहे थे? बता रहे थे हम, इससे मिलता जुलता सब बता रहे। देखिए सर आगे चलिएगा। आई तक हो चुका है ना, 243 आई तक हो चुका है ना। आई के बाद जे की बात करेंगे। जे में क्या होने वाला है, जे में जो है कि आपको पंचायत होने वाला है। और लेखाओं की क्या होगा, लेखाओं की जो है कि आपको समीक्षा होने वाला है। जे में जो है कि आपको होगा जो काम काज जो होंगे उसके जो है कि आपको ऑडिट किया जाएगा, समीक्षा किया जाएगा। ये किसके तहत होगा, ये जो है कि आपको जे के तहत जो है कि आपको होगा। और के की बात करेंगे 243 के में क्या है, पंचायतों के लिए निर्वाचन होगा, है ना। और इसका पंचायत निर्वाचन कौन करवाता है, पंचायत का निर्वाचन विधानमंडल करवा दे रहे। गजब बोल रहे हैं। राज्य का निर्वाचन आयोग जो है कि आपको करवाएगा, ठीक ना। राज्य सरकार करवाएगा और राज्य सरकार में राज्य के निर्वाचन आयोग जो होंगे वो जो है कि आपको करवाएंगे, है ना। वो जो है कि आपको करवाने वाले हैं, ठीक ना। वो जो है कि आपको करवाने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो है कि आपको के में जो है कि आपको पंचायतों का क्या हो गया, पंचायतों का जो है कि आपको चुनाव या निर्वाचन जो है कि आपको हो गया। चलिएगा डिटेल में। हाँ, क्या था सर? एच में देखिए, एच में क्या, अध्यारोपण कर जो टैक्स होगा ना, टैक्स का जो है कि अध्यारोपण, जो पंचायत से क्या क्या टैक्स लिए जाएंगे, कैसे कैसे कर का अध्यारोपण की शक्ति होगी, इसके बारे में जो है कि आपको चर्चा करना है इसमें, ठीक ना। तो पंचायती राज चलेंगे वहां पे भी जो है कि पढ़ो। हाँ, 29 विषयों को पढ़ना होगा, जो है कि पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर पढ़ना होगा तो लिस्ट हम आपको जब पढ़ाएंगे पंचायती राज उस समय आपको दे देंगे। 29 अगर पढ़ने का विचार होगा तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है 29। अच्छा, तो इसमें जो है कि पंचायती राज के तहत जो है कि 29 कार्य क्षेत्रों को रखा गया है। कार्य क्षेत्र में किसमें होगा, परिभाषा में सबका सब जो है कि जिक्र किया जाएगा, है ना। सबका सब 243 में। सी में, जी में होता है 29 को। जी फोर जो है कि शक्ति या प्राधिकार, है ना। हाँ, अच्छा ठीक है, शक्ति या प्राधिकार जो है कि आपको जी में हो जाएगा, शक्ति। 29 को कार्य क्षेत्र हो जाएगा, प्राधिकारों जो है कि आपको हो जाएगा, ठीक है ना। प्राधिकार भी जो है कि आपको हो जाएगा। 29 आपको पढ़ना होगा तो आप पढ़ना नहीं है, आपको नहीं क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक ना, नहीं पूछता है 29 कौन कौन है। लेकिन आपको देखना होगा तो हम दिखा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 29 में पूछता है सब कौन है जी।
अच्छा, तो 29 में जी जो है कि आपको कहाँ पर है, ई जो है कि आपको पूछता है जी में यस किसकी सर, चर्चा किया गया है इसके बारे में। यस कहाँ सर। है तो वो हाँ जी ना, में है, ये खाली हाँ, तो पूछता यही है है कि कुछ प्राधिकार जो है कि ये आपको है ना, पूछता है। प्राधिकार या शक्ति या प्राधिकार क्या क्या होने वाला है इसी के बारे में तो कर सर दिया है। खीरू आगे तो चलते हैं। अंदर जा रहे हैं सर, ऐसे में फिर होगा सर आज कंप्लीट? अब हो ही गया है, अब अंतिमे जो है कि आपको चल रहा जाने है, दीजिए अब ना। अंतिमे जो है ये कि सब दौर में जो है है कि आपको चल आर्टिकल में है, अरे आएगा अंदर थोड़ी जा आर्टिकल रहे तो हैं सर। उसमें भी अंदर जाएंगे ना, इसमें अपना काहे अंदर जाना है अभी? आर्टिकल में अभी पूरा अंदर ये चलने सब वाले में मेन कोई है, ये दिक्कत सब नहीं बात है, थोड़े है कहा ना। जा रहा है, ये सब अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। अगला चलिएगा 244 की बात करेंगे। 244 में क्या होगा, अनुसूचित जो है कि आपको क्षेत्र और जो है कि आपको अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय जो है कि आपको क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में चर्चा किसमें है, प्रशासन के बारे में चर्चा जो है कि आपको 244 में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और 246 का क जो है कि आपको पढ़िएगा, 246 के क में जो है कि वस्तु एवं सेवा कर मतलब क्या हो गया, जीएसटी हो गया। क्या हो गया, जीएसटी के संबंध में विशेष जो है कि प्रावधान किसमें किया गया है, जीएसटी के संबंध में विशेष प्रावधान 246 के क में जो है कि आपको किया गया है, 246 के क में जो है कि आपको किया गया है। और 249 की बात करेंगे, 249 में जो है कि आपको राज्य सूची के विषय पर, है ना, कौन जो है कि राष्ट्रीय हित का अगर विषय होगा तो जो है कि कौन कानून बना सकता है, इस पे कानून बनाने का अधिकार किसका होगा, संसद का जो है कि आपको होगा। जो राज्य सूची का जो कानून, राज्य सूची पर आपको पता है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है या राज्य को होता है। लेकिन अगर राष्ट्रीय महत्व का अगर आ गया मुद्दा तो उस पर कानून कौन बनाएगा, कानून जो है कि आपको बनाएगा संसद जो है कि आपको बनाएगा। किस आर्टिकल के तहत बनाएगा संसद, 249 के तहत जो है कि आपको बनाएगा। और अगला जो है कि आपको कौन सा है, 262 है। 262 में क्या होने वाला है, 262 में नदी नदी जल जल विवाद विवाद है। कौन सा विवाद है, नदी जल विवाद 262 में है। और 263 की बात करेंगे, 263 में क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद होने वाला है। क्या होगा, अंतर्राज्यीय परिषद 263 में होगा। और 266 की बात करेंगे, 266 में क्या होगा, संचित निधि 266 में जो है कि आपको होगा। और 267 की बात करेंगे, 267 में क्या होगा, आकस्मिक निधि में जो है कि आपको होगा। और 279A जो है कि याद रखिएगा किससे संबंधित है, जीएसटी परिषद। किससे है, जीएसटी जो है कि आपको परिषद से संबंधित होने वाले है। और जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष बताइए तो जरा, अध्यक्ष कौन होता है, वित्त मंत्री जो है कि आपको होता है, वित्त मंत्री। हाँ, वित्त मंत्री जो है कि इसका अध्यक्ष जो है कि आपको होता है। और आपको अभी जस्ट बताए थे आर्टिकल नंबर 280 में किसका जिक्र किया गया है, 280 में 280 में जो है कि आपको वित्त आयोग की चर्चा जो है कि आपको किया गया है। और वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन जो है कि आपको किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि आर्टिकल नंबर 312 है। 312 में क्या जिक्र किया गया है, अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा का जो है कि आपको सृजन है। और अखिल भारतीय सेवा 3 को सेवा होता है, एक होता है IPS होता है, दूसरा होता है IAS होता है और तीसरा होता है IFS होता है। यही 3 प्रकार का जो है कि आपको सेवा, अखिल भारतीय जो है कि आपको सेवा जो है कि आपको होता है। IFS जो है कि फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेस्ट होता है, फॉरेन नहीं मारना है, फॉरेस्ट मारना है, वन विभाग वाला हो गया, वन विभाग वाला हो गया, ठीक ना। और इस पर जो है कि आपको ज्यादा अधिकार किसको होता है, राज्यसभा को होता है। अखिल भारतीय सेवा पर किसका अधिकार ज्यादा होता है, राज्यसभा का जो है कि ज्यादा अधिकार होता है, राज्यसभा का, राज्य सरकार नहीं, राज्यसभा का। आर्टिकल नंबर 315 की बात करेंगे। 315 में क्या दिख रहा है, संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी और जो है कि आपको राज्य लोक सेवा आयोग मतलब अपने राज्य का बीपीएससी। इसकी चर्चा किस पे है, ये जो है कि आपको 315 में जो है कि आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना, 315 में मिलेगा। 316 में क्या बोल रहा है, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और उसका पदावधि क्या होगा, ये जो है कि आपको किसमें जिक्र है, ये जो है कि आपको 316 में जिक्र किया गया है। और आर्टिकल नंबर 317 याद रखिएगा, यूपीएससी और बीपीएससी में किसी सदस्य को हटाया जाना और उसे निलंबित किए जाने के बारे में विषय में चर्चा किया गया है। ये किसमें किया गया है, 317 में जो है कि आपको किया गया है। और 324 की बात करेंगे, 324 में क्या होने वाला है, निर्वाचन आयोग जो है कि आपको 324 में निर्वाचन आयोग जो है कि आपको होगा। और निर्वाचन आयोग जो है कितने सदस्यीय है, निर्वाचन आयोग 3-4 सदस्य है, 3 सदस्यीय जो है कि आपको होता है, बिल्कुल सही है। 3 सदस्य, एक होता है मुख्य, 2 उसका अन्य सहयोगी होता है, ठीक है। 326 में किसकी चर्चा किया गया है, 326 में व्यक्ति मताधिकारों की चर्चा जो है कि आपको किया गया। व्यक्ति मताधिकार का मतलब कितना, 18 वर्ष वाला जो है कि व्यक्ति हो और वोटर लिस्ट में जो है कि क्या हो, वोटर लिस्ट में उसका नाम जो है कि आपको होना चाहिए, ठीक ना, नाम होना चाहिए। हम लोग का संवैधानिक अधिकार है, क्या है, राजनीतिक अधिकार है मैं संवैधानिक, आपका संविधान में आपकी चर्चा है, भारतीय संविधान में आपको चर्चा है, संवैधानिक अधिकार आपका हो जाएगा, है ना। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि 329 की बात करेंगे। कौन सा आर्टिकल है, 329। 329 में क्या है,
निर्वाचन संबंधी मामला में निर्वाचन संबंधित मामले में जो है कि न्यायालय को जो है कि हस्तक्षेप का क्या किया गया, वर्जन किया गया, मतलब हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। निर्वाचन आयोग जो है ना, निर्वाचन आयोग जो है कि अपना जो भी डिसीजन करेगा ना, उसमें जो है कि आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या नहीं कर सकता है, नहीं कुछ जो है कि आपको हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसको जो है कि हस्तक्षेप से रोक लगा दिया गया है कि जब निर्वाचन चल रहा होगा उस समय जो भी होगा सर्वे सर्वा क्या होगा, निर्वाचन आयोग ही होगा। ठीक ना, आगे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 330 की बात करेंगे। 330 में क्या है? हाँ, SC ST का आरक्षण जो है कि आपको कहाँ पे होने वाला है? लोकसभा में SC ST का आरक्षण होने वाला है 330 में होने वाला है। 331 को जरा पढ़िएगा। 331 में क्या होगा? आंग्ल भारतीय समुदाय वाला है सर। हाँ, आंग्ल भारतीय समुदाय जो है कि आपको होगा। लोकसभा में कितने आंग्ल भारतीय समुदाय को नियुक्त किया जाता था? जाता था। हाँ, जाता था, इसलिए बोला जाता था, इसीलिए बोलते हैं जाता था। 2 ठीक ना, 2। और इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन था? 104 नंबर का संविधान संशोधन था। ठीक ना, आगे अगले प्रश्न पे आते हैं, है ना। अगला सुनिएगा, अगला है कि आपको 332 की बात करेंगे। 332 में क्या है? 332 में विधानमंडल में SC ST, विधानमंडल में या विधानसभा के चुनाव में SC ST का जो आरक्षण होता है वो 332 में जो है कि आपको होता है। और 333 की बात करेंगे। 333 में क्या है? विधानमंडल में एंग्ल भारतीय जो है कि आपको व्यक्ति को जो है कि आपको नियुक्त करने का जो है कि मनोनीत करने का जो है कि आपको बात कहा गया है। और 335 की बात करेंगे। 335 में क्या है? 335 में SC ST का आरक्षण। हाँ, SC ST का आरक्षण कहाँ पे होगा? SC ST का आरक्षण सरकारी नौकरी सेवाएं में होगा, पदों में होगा। इसमें जो है कि आरक्षण जो है कि आपको होगा, मतलब कि नियुक्ति में होगा और प्रमोशन में जो है कि आपको होगा SC ST का आरक्षण। ये जो है कि आपको 335 में जो है कि आपको इसका जिक्र किया गया है। और 300 हाँ, पदों में है ना, सेवाओं और जो है कि उसके पदों में जो है कि आपको SC ST का आरक्षण जो है कि आपको बात किया गया ना। प्रमोशन की बात नहीं किया गया, पदों पर बात किया गया। सेवा में, जब सेवा क्षेत्र में जाइएगा उस पे जो है कि जो पद होगा, पद पे जो है कि आरक्षण, अगर जो है कि पद होगा, IAS का पद निकलता है तो उसमें भी जो है कि आपको आरक्षण रहता है ना, आरक्षण रहता है कि इतना सीट जो है कि उसके लिए रिजर्व रहेगा, है ना। 338 की बात करेंगे। 338 में किसका चर्चा है? 338 में SC आयोग, मतलब कि अनुसूचित जाति आयोग की चर्चा जो है कि आपको 338 में होगा। 338 के A की बात करेंगे। A में किसका चर्चा है? अनुसूचित जनजाति आयोग का। अनुसूचित जनजाति आयोग का जो है कि आपको चर्चा 338 के A में होगा। और 338 के B की बात करेंगे। B में किसकी चर्चा है? OBC आयोग की जो है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग का आयोग की जो है की चर्चा है। और 340 भी याद रखिएगा। 340 में पहले क्या जिक्र था? पहले यही 340 था, लेकिन जो है कि संविधान संशोधन हुआ उसके बाद जो है कि आपको OBC के लिए कौन सा संविधान संशोधन था? 338 भी। हम संविधान 103 सब जो है कि आपको गड़बड़ा दीजिएगा। 103, 105, 102 कर रहे हैं, है ना। 102 नंबर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 102 नंबर का, ठीक ना। 102 नंबर का संविधान संशोधन किया गया 2018 में, है ना। और पिछड़ा जाति के लिए एक जो है कि संवैधानिक दर्जा जो है कि आपको दिया गया और इसको 338 के B में जो है कि आपको शामिल किया गया। उससे पहले जो है कि किस आर्टिकल में OBC के बारे में चर्चा था? तो 340 में उससे पहले जो है कि चर्चा था पिछड़े वर्ग के दशाओं में अन्वेषण करने के लिए आयोग की नियुक्ति की जाएगी, इसकी चर्चा 340 में था। और यही 340 के तहत जो है कि आपको 338 B जो है कि निकलकर सामने आया है, ठीक ना। 338 B जो है कि आपको निकलकर सामने आया है। आगे चलते हैं। 343 की बात करेंगे। 343 में क्या है? संघ की राजभाषा। संघ की राजभाषा जो है कि आपको होने वाली है। और 344 की बात करेंगे। 344 में क्या है? 344 में राजभाषा आयोग जो है कि आपको आयोग जो है कि आपको होगा, क्या होगा? राजभाषा आयोग होगा। 344 में राजभाषा आयोग होगा। 350 के क की बात करेंगे। हाँ बोलिए। संघ की राजभाषा हिंदी होगी ना? संघ की राजभाषा हिंदी होगी। और देवी लिपि जो है कि आपको देवनागरिक, है ना। देवनागरिक जो है कि आपको, नागरिक जो है कि आपको लिपि जो है कि आपको होगी, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। 300 राष्ट्रभाषा नहीं है, संघ की राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा में ऑप्शन में रहता है राष्ट्रभाषा, ऑप्शन में रहता है राष्ट्रभाषा, नहीं लगाना है राष्ट्र, गलती हो जाएगा, ठीक ना, गलती हो जाएगा। और 344 में राजभाषा के लिए आयोग की व्यवस्था किया गया है। 344 में जो है कि आपको किया गया। और अगला आर्टिकल है 350 का, कौन सा है? क होने वाला है। कौन सा है? 350 का क होने वाला है। क्या है 350 के क में? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा है। मातृभाषा में जो है कि बच्चों को सबसे पहला मातृभाषा मतलब मम्मी पापा का जो अपना लैंग्वेज होता है, घर का जो टोन होता है, उस टोन में जो है कि प्राथमिक भाषा में क्या देना है? शिक्षा देना है। इसके बारे में जो है कि आपको चर्चा 350 के A में किया गया। 351 की बात करेंगे। 351 में क्या है? हिंदी भाषा के लिए विकास के लिए, हिंदी भाषा के लिए जो है कि विकास के लिए निर्देश दिया गया है। भारत में हिंदी भाषा का कैसे विकास होगा?
है ना। इसके लिए निर्देश जो है कि आपको 351 में दिया गया और 352 351 में सर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, आता है दोनों एक में अच्छा देता है। नहीं अलग अलग है। इसमें जो है कि प्राथमिक भाषा जो है कि आपको मातृभाषा में शिक्षा दिया जाएगा। जो बच्चा जो होगा ना पहले वो मदर टंग में जो है कि बात करेगा। सबसे पहले इसे भी देखिएगा, घरे का लैंग्वेज सीखता है मदर टंग में ही जो है कि आपको बात जाता है, याद रखिए प्राथमिक स्कूल में क ख सिखाया जाता है। इसीलिए अगला प्रश्न है कि 352 की बात करेंगे। 352 में क्या होने वाला है? राष्ट्रीय आपातकाल होने वाला है। आपको अच्छे से पता है राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है। 355 को जरा पढ़िएगा, क्या है 355 जरा पढ़िए। मन और आंतरिक अशांति में राज्य की संरक्षा करना और संघ का कर्तव्य। मतलब समझिएगा क्या होता है। मतलब कहना चाह रहा है कि अगर कोई बाह्य देश अगर आक्रमण कर दिया किसी राज्य पे, या राज्य के अंदर कोई आंतरिक अशांति हो गया, तो उसमें संघ का ये कर्तव्य बनेगा कि उस राज्य को क्या करेगा, हैंडल करने का काम किसका होगा? उस हैंडल करने का काम जो है कि आपको होगा राज्य का, संघ की होगी। इसके बारे में चर्चा जो है कि आपको किया गया। 356 जरा पढ़िए। बोलिए आंतरिक को हटा दिया गया है ना सर। आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह जो है कि आपको जोड़ा गया है ना। जी सर, सही है ना सर। ठीक है, अगला पढ़िए 356 पढ़िए, फिर समझाते हैं। राष्ट्रपति शासन से संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के दशा में उपबंध, यानी कि इसी को क्या कहते हैं? राज्य में जो है कि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएगा तो राष्ट्रपति शासन लगेगा। और राष्ट्रपति शासन लगेगा, इसके लिए भी आगे चर्चा करेंगे। 358 में क्या है जरा पढ़िए। 358 में के दौरान अनुच्छेद 19 जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा ना तो 19 का क्या हो जाएगा? 19 का निलंबन कर दिया जाएगा। आपके पास कोई आर्टिकल 19 जो आप पढ़ते हैं, 19 का ABCD करके पढ़ते हैं, वो सब कोई आर्टिकल आपका काम नहीं करेगा। किसमें? जो 352 लगेगा तब जो है कि आपको आर्टिकल नंबर 352 लगते ही 358 लग जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। 352 जैसे ही लगेगा वैसे ही कौन सा एक्टिव हो जाएगा? 358 जो है कि एक्टिव हो जाएगा। आप 358 के तहत जो है कि आपको 19 नंबर का आर्टिकल पूरा खारिज हो जाएगा। आप उस पर कोई और अधिकार नहीं आपको मिलेगा। और 359 की बात करेंगे। 359 आपातकाल के दौरान भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों को जो है कि प्रवर्तन करना होगा। 359 के तहत जो है कि आपको किसको 20 और 21 को छोड़कर सभी को क्या कर देगा? 20 और 21 को छोड़कर सभी को समाप्त जो है कि आपको कर देगा। यही जो है कि आपको 359 में, तो याद रखिएगा जब 352 लगता है ना तो 358 और 359 दोनों मरिए जाए का अधिकार है 21 में, मतलब ये नहीं निलंबन होता है। तो वही तो बोले कि ये दोनों को छोड़कर, वही तो बात बोले कि दोनों को छोड़कर सब निलंबन, यही तो बात हम भी बोले हैं, है ना। ये दोनों को छोड़कर सब जो है कि आपको हो जाएगा। हाँ, कंडीशन 20-21 दिया, उन दोनों को छोड़कर सबको निलंबित किया जाता है। हाँ, तो वही तो बात हम भी बोले कि भाग 3 में जो है कि प्रदत्त अधिकारों का प्रतिबंधन निलंबन कर दिया जाता है। 20-21 को छोड़कर सब समाप्त हो जाएगा। तो देखिएगा 352 लगेगा तो 358 और 359 दोनों लग जाएगा साथ में, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है 360 की बात करेंगे। 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल जो है कि आपको लगेगा, जो भारत में अभी तक एक बार भी लागू नहीं हुआ है। और 365 की बात करेंगे। 365 में क्या है? पढ़िए जरा, समझाते हैं। संघ के नियम कानून का पालन पूछा था सर मेरे से बिहार पुलिस में यही पूछा था सर। बिहार पुलिस में जो है कि आपको आ गया 56 भी था, 65 भी था, तो ये 65 वाला 56 पर जो है कि आपको चलेंगे, 56 पर जो है कि आपको चलेंगे। जरा सुनते हैं, देखिएगा क्या बोलता है। देखिएगा, राष्ट्रपति शासन के लिए 2 जो है कि आपको अधिकार किया गया है ना। 2 अधिकार किया गया है। एगो जो है कि आपको 355 है ना, और एगो जो है कि आपको 365 है। सुनिए ना पहले मेरा, सुनिए मेरा बात। इधर जो है कि आपको 300 जो है कि आपको 65 हो जाएगा। इधर एगो हो जाएगा 365। ठीक है, सुनते रहिएगा आप। ये बीच वाला जो 356 है, ये आपको पता है क्या है? राष्ट्रपति शासन है। क्या है? राष्ट्रपति शासन होने वाला। कोई दिक्कत नहीं। 356 तो आपको पता है ना कि 356 में राष्ट्रपति शासन है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे सुनिएगा। अब 365 क्या बोलता है पहले समझिएगा। 365 ये बोलता है कि संघ जो केंद्र होगा, ये कोई कानून बनाएगा और उस कानून को अगर राज्य पालन करने में अवहेलना करता है, राज्य जो है कि कोई कानून संघ बनाता है, उस राज्य उसे पालन करने में अवहेलना करता है, पालन नहीं करवा पाता है सही से, तो राष्ट्रपति को जो है कि आपको लिखित सिफारिश कौन करेगा? राज्यपाल करेगा कि 356 365 का पालन इस राज्य में नहीं हो रहा, यहाँ क्या लगा दिया जाए? राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तो 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। पहला हो गया क्लियर।
अब आते हैं 355 में। 355 में बोला गया कि संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाए, संविधान में लिखा गया जो बात है उस लिखे गए बात के नियम कानून सही सलामत राज्य में नहीं चल रहे होंगे तो 355 का उल्लंघन होगा। 355 पर भी जो है कि आपको किसका लगेगा, 356 लग के जो है कि आपको राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 2 आर्टिकल याद रखिएगा। बेस जो है कि आपको लगता है बेस जो है कि आपको 355 नहीं तो जो है कि आपको 365, यही 2 बेस बनाकर जो है कि आपको 356 को जो है कि आपको लगाया जाता है। किसको लगाया जाता है? 356 को लगाया जाता है। क्लियर हो गया? 368 की बात करेंगे। 368 में क्या है? बिहार पुलिस में पूछ दिया है, ये वाला दोनों संविधान संशोधन के बारे में जो है कि आपको चर्चा किया गया है, प्रक्रिया के प्रस्ताव जो है कि आपको किया गया है 368 में जो है कि आपको किया गया है। 370 की बात करेंगे। 370 में क्या है? जम्मू कश्मीर के बारे में विशेष, हाँ, जम्मू कश्मीर के बारे में जो है कि आपको अस्थायी जो है कि उपबंध किया गया, विशेष उपबंध जम्मू कश्मीर के बारे में जो है कि आपको 370 में किया गया है। तो अब जो है कि आपको खारिज है, लेकिन पूछेगा तो पूछ सकता है ना, अनुच्छेद तो है ही ना, हटा दिया गया अब ना जाके खारिज हुआ है। अगला है 371। अब यहाँ से जो है कि विशेष राज्य है। कौन सा राज्य है? विशेष राज्य का दर्जा जो है कि आपको मिला है। 371 में देखिए कौन कौन है 371 में? महाराष्ट्र और गुजरात जो है कि आपको 371 में है। 371 के ए में कौन है? ए में नागालैंड, बी में कौन है? बी में असम है। सी में कौन है? सी में मणिपुर है। डी में कौन है? डी में देखिए तो 371 डी में अरुणाचल प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल नहीं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बारे में जो है कि आपको चर्चा किया गया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बारे में चर्चा जो है कि आपको डी में किया गया। ई में किया गया, आंध्र प्रदेश का केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। किस आर्टिकल के तहत? 371 जो है कि आपको ई के तहत जो है कि आपको किया जाएगा। एफ से क्या है? 371 एफ में सिक्किम के बारे में विशेष जो है कि आपको प्रबंध। 371 जी की बात करेंगे। जी में क्या है? मिजोरम है। और जी के बाद एच की बात करेंगे। एच में क्या है? एच में अरुणाचल प्रदेश। और आई की बात करेंगे। आई में क्या है? आई में गोवा है। और जे की बात करेंगे। जे में क्या है? जे में कर्नाटक जो है कि आपको होगा। और याद रखिएगा 377 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में क्या किया गया है? उपबंध जो है कि आपको किया गया है। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ है ना ऑफ इंडिया के बारे में जो है कि आपको चर्चा की। छोड़ के और भी मतलब राज्य में है सर। हाँ तो है ना, ये सब जितना है सब विशेष राज्य है। ये सब जो है कि आपको देख रहे हो ना, ये सब जो है कि विशेष जो है। महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब में कैसे लग गया सर? उसके लिए स्पेशल है 371 है। स्पेशल जो है कि स्टेट का दर्जा जो है कि आपको दिया गया 371 के तहत जो है कि आपको दिया गया है। स्पेशल जो है कि क्या होता होगा सर अगर विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है तो? स्पेशल स्टेट का दर्जा देगा ना तो सरकार के द्वारा जो है कि ज्यादा फंडिंग आपको मिलेगा, है ना, ज्यादा फंडिंग जो है कि आपको किया जाएगा। हाँ, केंद्र न करेगा ज्यादा फंडिंग। कौन राज्य के पास क्या है कि राज्य करेगा? केंद्र ज्यादा फंडिंग पे ये विशेष राज्य का उसमें जो है कि बहुत सारा जो है कि कंडीशन जो है कि आपको होना है पहाड़ी क्षेत्र होना है, छूट भी मिलता है। हाँ, छूट भी जो है कि आपको करों में जो है कि छूट भी दिया जाता है ना। बोलिए। तो बड़ा राज्य है उसके बाद भी यहाँ विशेष। बोलिए क्या बोल रहे हैं? बोलिए। तो बतला रहे हैं 371 का ए में नागालैंड, बी में असम, सी में मणिपुर, डी में ये सब जो बतलाए सर। उसके बाद डी में और ई में जो है सर ये एपी इंटू मतलब जो फुल फॉर्म एपी का मतलब हुआ आंध्र प्रदेश हुआ। अरे भगवान, आंध्र प्रदेश क्या हुआ? आंध्र प्रदेश नहीं पता चल रहा था। आंध्र प्रदेश आई हो गया। आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है ना, केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है। चलिए तो ये संपूर्ण जो है कि अनुच्छेद जो है कि हमने जहां तक हो